किस पे आएगा बच्चा? कॉस्ट। इधर तक सब लोग मेरे साथ है? यस, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट पे है और सेल सेलिंग प्राइस पे है। अगर तू मुझे बोले, अभी मैंने यहाँ पे वैल्यूज लिखा है, अभी मैं यहाँ पे यूनिट्स लिख रही हूँ, तूने, कौन है बे, 100 यूनिट ओपनिंग स्टॉक में था तेरे कॉस्ट पे, उसके बाद परचेज किया कॉस्ट पे 1100 यूनिट, टोटल 1200 यूनिट्स हो गए तेरे पास। उसमें से आज भी तेरे पास क्लोजिंग स्टॉक में 200 यूनिट पड़े हैं। बेटा 1200 में से 200 पड़े हैं, कौन से वैल्यू पे होंगे बेटा? कॉस्ट। और जो सेल हुआ है वो कौन से वैल्यू पे होगा? सेलिंग प्राइस। 1000 यूनिट, सॉरी 1000 यूनिट। बेटा यूनिट्स की बात कर रही हूँ, यूनिट्स की, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स की बात कर रही हूँ। तो अगर मैं तुझे बोलूं कि तूने 1000 यूनिट बेचा है, तो क्या उसके सामने तू 1100 यूनिट का कॉस्ट कंपेयर कर सकता है? नहीं। कई बार बोलते हैं मैडम सेल इतना हुआ, परचेज इतना हुआ, सेल का इतना प्राइस, परचेज का इतना प्राइस, ये दोनों को कंपेयर करो। नहीं बेटा, तेरे को 1000 यूनिट बेचा है तो तुझे 1000 यूनिट का ही कॉस्ट कंपेयर करना पड़ेगा उसके साथ। 1000 यूनिट के सेलिंग प्राइस के साथ 1000 यूनिट का कॉस्ट कंपेयर करोगे तो तुझे तेरा प्रॉफिट मिलेगा। बोलो हाँ कि ना? हाँ। तो ये हम लोग कैसे ढूंढेंगे? तो ये मैं बोलूंगी, देखो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज, 100 में 1100 ऐड किया, उसमें से क्लोजिंग स्टॉक आज भी मेरे पास पड़ा हुआ है। बेटा इतना था, इतना था, इतना आज भी पड़ा हुआ है, इसका मतलब 1000 यूनिट सेल हुए हैं। अब मुझे बता, ओपनिंग स्टॉक कॉस्ट पे है, परचेज भी कॉस्ट पे है, क्लोजिंग स्टॉक भी कॉस्ट पे है, तो कहने से ये मेरा कॉस्ट ऑफ यूनिट सोल्ड है। कॉस्ट ऑफ यूनिट्स सोल्ड। समझ में आया सबको मैंने क्या बोला? अगर ये कॉस्ट ऑफ यूनिट सोल्ड है बेटा, तो इसको हम लोग दूसरा वर्ड जो यूज करते हैं वो है एडजस्टेड परचेज। तो मुझे बोलिए एडजस्टेड परचेज में जो भी सारे आइटम्स आ रहे हैं इधर के ही है, इधर के ही है, तो कौन सा अकाउंट होगा? ये नॉमिनल, नॉमिनल अकाउंट। क्यों बेटा? ट्रेडिंग पीएल का सब आइटम नालायक को बोलो कौन सा अकाउंट होता है? नॉमिनल। याद है ना, कुछ ऐसा किया था? यस। समझ में आया एडजस्टेड परचेज क्या होता है? इसके बारे में डिटेल में कॉस्टिंग में पढ़ोगे इंटर सीए में, टाइम है, ठीक है? अभी के लिए मुझे बस ये बता के छोड़ देना था। डन। अभी तुम लोगों को एक सम जो कल का बाकी था वो फिनिश करते हैं। तुम्हारा हरी वाला इंट्रोडक्शन टू लेजर में है, क्वेश्चन नंबर 16। फॉलोइंग इज द डेटा गिवन बाय मिस हरी, नहीं है, एच और एस और आर है। ये डेटा एस ने दिया है, किसके बारे में दिया है? एच के बारे में और आर के बारे में। अच्छा, हम है क्वेश्चन नंबर 16 पे। इन द बुक्स ऑफ मिस्टर एस, जल्दी बैठो। तेरा स्केल इधर है क्या था बाबू? रुक, अभी नहीं दूंगी, मेरे को चाहिए, लाइन मार के दूंगी। मुझे ना ये सब में बोला इन द बुक्स ऑफ एस, दो बंदों के लेजर बनाओ, एच का और आर का लेजर बनाओ। तो मैं लेजर अकाउंट ड्रॉ तो कर लेती हूँ बेटा। लेजर में कौन सा आएगा? जेएफ आएगा। लेजर में कौन सा आएगा? जेएफ। लेजर में एलएफ नहीं लेजर में लेजर पोलियो नहीं लिख सकते, जेएफ। यूजलेस अकाउंट होता है मेरे हिसाब से। ये तुम्हारे लेवल पे चलेगा, आई मीन फाउंडेशन पे। इंटर में बस टी भी बना दिया तो भी बहुत है, आजू बाजू का भी बनाने की जरूरत नहीं है इंटर में। रुक जा, मेरे को साइलेंट पे डालने दे। मेरे ईयरफोन मैंने किधर रख दिया? अच्छा इधर ध्यान दो, तेरे पे मैं छोड़ रही हूँ, साथ में लिखना है कि अकेले बाद में लिखना है? हाँ बेटर रहेगा बाद में लिखोगे तो, पर लगता है तू नहीं कर पाता है साथ में तो कर सकता है। आई विल लीव इट अप टू यू। कॉलम्स बता देती हूँ, डेट बोलते जाओ आता है तो, पर्टिकुलर्स, लेजर मतलब डब्बा, जेएफ और अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ और अमाउंट। अरे वाह, AIR1 ये ले, क्रेडिट डेबिट, जमाना हो गया मैंने ये लिखा है। अमाउंट डेट, अमाउंट डेट, भावना समझ जाओ बाकी का। ओके, अभी इंग्लिश मैटर करता है। अगर मैं बोलूं मिस्टर एस
ओस 20,000 टू मिस्टर एच, मतलब किसको किसको पे करना है? एस विल पे टू एच एंड मिस्टर आर ओज 40,000 टू, ये मिसिस नहीं है, मिस्टर आर ओज 40,000 टू मिस्टर एच। तो मुझे बोल अभी एस एस हम लोगों का बुक किसके पॉइंट ऑफ व्यू से है? एस के पॉइंट ऑफ व्यू से है। पहले बोला था एस को एच को पैसा देना बाकी है, ओस का मतलब है उधारी है। मिस्टर एस ओज टू XYZ पर्सन, तो मिस्टर एस को पे करना है। अगर मिस्टर आर ओज टू एस, मतलब एस को आर से रिसीव करना है। क्या करना है बेटा? एस विल रिसीव फ्रॉम आर। अब मुझे बता कौन डेटर और कौन क्रेडिटर? पहले केस में एस के पॉइंट ऑफ व्यू से एच डेटर हुआ कि एच क्रेडिटर हुआ? सोचने दे। एस विल हैव टू पे टू एच, अपने को पेएबल है, पेएबल है तो डेटर हुआ कि क्रेडिटर हुआ? क्रेडिटर। और यहाँ पे क्या हो गया बेटा? डेटर। ये मेरा एग्जाम्पल था, अभी एक्चुअल क्या है सब में देखना पड़ेगा। फर्स्ट एडजस्टमेंट पे आ जाओ बेटा, पेज नंबर 25। मिस्टर एस ओस टू आर 15,000, एस आर को ओ करता है, मतलब एस को आर को पे करना पड़ेगा। तो आर आर क्या हो गया बेटा अपने लिए? आर क्या हो गया? क्रेडिटर। एंड मिस्टर एच ओस टू अस, मिस्टर एच इज सपोज टू पे टू अस, तो मिस्टर एच अपने लिए क्या हो गया बेटा? डेटर। डेटर है तो डेबिट बैलेंस, क्रेडिटर है तो क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिटर मिस्टर आर का 15,000 है, तो मैं यहाँ पे आ गई इन द बुक्स ऑफ एस आर का लेजर अकाउंट, यहाँ पे आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्योंकि ये मेरा क्रेडिटर है। कितना क्रेडिटर था? 15,000 फर्स्ट, और यहाँ पे आएगा फर्स्ट को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। जल्दी से देखो, एच मेरा डेटर कितने से बेटा? 20,000। ये फर्स्ट वाला पॉइंट काफियों को समझ में नहीं आता है। ओस का मतलब है देना है, ओस के पहले वाला बंदा पैसा पे करेगा और दूसरा वाला रिसीव करेगा। अपने केस में हम लोग एस है, एच और एस के केस में एस रिसीव करने वाला है तो रिसीवेबल हो गया। रिसीवेबल है मतलब एसेट है, एसेट है मतलब डेटर है। और फर्स्ट केस में आर रिसीव करेगा मतलब एस को पे करना है, एस के लिए पेएबल है मतलब लायबिलिटी है, लायबिलिटी है मतलब क्रेडिटर है। एवरीवन क्लियर विद दिस? यस, ओके। ये फर्स्ट को था अप्रैल 22 का, मैं इधर लिख देती हूँ 2022 अप्रैल, यहाँ पे भी 2022 अप्रैल, ये भावना समझ जाए ना। एडजस्टमेंट फॉर 2 डेट 4, आर सोल्ड गुड्स वर्थ 60,000 एट ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10% टू मिस्टर एस। बेटा तेरे को किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सम सॉल्व करना है? आर की एस? एस। अपन कौन? एस। तो मुझे बोल आर ने गुड्स बेचा, इसका मतलब एस ने गुड्स खरीदा, तो एस के लिए परचेज हुआ कि सेल हुआ बेटा? परचेज। परचेज का जर्नल एंट्री बोलो तो गुड्स आता है कि जाता है? आता है। परचेज अकाउंट डेबिट, और किससे खरीदा है बेटा? आर से। आर अकाउंट क्रेडिट, तो आर अकाउंट में आर अकाउंट ये रहा क्रेडिट साइड 2022 अप्रैल का, 2022 अप्रैल का। यहाँ पे पहले बाय करके क्या लिखना पड़ेगा? बाय परचेज। समझ में आया बेटा? जर्नल एंट्री आता है तो करेगा। 60,000 था माइनस 10% ट्रेड डिस्काउंट 54,000। इजी पीजी, पक्का? किसी को भी शंका? आगे देखे नेक्स्ट एडजस्टमेंट। एस के पॉइंट ऑफ व्यू से एस ने गुड्स सेल किया है एच को, प्राइस टैग 30,000। बेटा एस गुड्स बेच रहा है तो एस के लिए सेल्स हो गया, सेल्स क्रेडिट होता है, तो किसको डेबिट करूंगी मैं? एच को। एच का अकाउंट डेबिट टू सेल्स 30,000। यहाँ पे एच का अकाउंट डेबिट साइड टू सेल्स। जिसके पास टेक्स्ट बुक है जरा देख के बताओ डेट कौन सा था? 5, ओके, 5 तारीख को। क्लियर हो गया सबको? 30,000 का सेल्स किया, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड समय। जर्नल एंट्री का पोस्टिंग है, तो पहले तेरे को मेरे को जर्नल एंट्री बताना पड़ेगा। एस के पॉइंट ऑफ व्यू से हर बार जर्नल एंट्री देखे, मैं यहाँ पे तेरे समझने के लिए अगर चाहिए तो लिख के रखती हूँ। परचेज है तो जर्नल एंट्री आता है परचेज टू आर, सेल है तो आएगा एच टू सेल्स। बोलो नेक्स्ट 17 तारीख को
रिकॉर्ड अ परचेज ऑफ 25,000 फ्रॉम आर स्टॉक। परचेज रिकॉर्ड करना है आर से, तो बोल जर्नल एंट्री क्या आएगा, परचेज टू आर 25,000। तो यहां पे मैं लिखती हूँ आर के खाते में 17 तारीख था ना, बाय परचेज। कितने का परचेज किया आर से बेटा, 25,000। अरे हाँ ना, हाँ बोलो बोलो, हाँ नहीं, आंसर दो। विच वर देन सोल्ड टू एच एट अ प्रॉफिट ऑफ 15,000। बेटा यहाँ 25,000 पे खरीदा था, उस पे 15,000 का प्रॉफिट लगा के कितने में बेचा होगा बेटा, 40। तो मेरे को बोल सेल्स का जर्नल एंट्री क्या आना चाहिए, एच को सेल किया है, एच टू सेल्स, कितना आएगा 40। तो बेटा एच क्या हुआ है, एच डेबिट हुआ है, तो एच के खाते में डेबिट साइड टू सेल्स 40,000, 25 प्लस 15। एग्जाम में लिख के बताना पड़ेगा क्या, वो तो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन तो अटैच नहीं कर सकते, ये जो लिखा है अपने को पता है, यहाँ पे लिख के बताना पड़ेगा, ये 25 प्लस 15 है। फाइन विद दिस एवरीवन। आगे नेक्स्ट डेट 18 तारीख, एस रिजेक्टेड 10% ऑफ मिस्टर आर्स गुड्स ऑफ 4th अप्रैल। बेटा 4 अप्रैल पे जाओ, पहला 4 अप्रैल पे आपने क्या किया था, परचेज था अपना, मेरा एंट्री देखना क्या लिखा है, परचेज टू आर। रिटर्न किया तो क्या हो जाएगा, परचेज रिटर्न। तो जर्नल एंट्री बोल बेटा, परचेज टू आर का परचेज रिटर्न का एंट्री क्या होता है, आर टू परचेज रिटर्न। 54,000 का था, 54,000 का 10%, 5,400। तो आर को मुझे क्या करना है, डेबिट, और परचेज रिटर्न क्या करना है, क्रेडिट। तो यहाँ पे आर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। 54,000 का 10%, कौन कैलसी वापरा, 5,400 होता है बेटा, वापरो वापरो। क्लियर है सबको इधर तक, किसी को कोई भी डाउट आया, पक्का आगे बताएगा। गर्ल्स बेटा बोलो आंसर, यस नहीं आंसर। 19, मिस्टर एस issued a cash memo for 10 lakhs to Mr. H, 10 भावना who came personally for this consignment of goods urgently needed to him। आपस में बातें करो, दिमाग लगाओ और मेरे को आंसर दो। कैश मेमो दिया है, कैश नहीं दिया, क्रेडिट जैसा। इशू, इशू मतलब सेल्स नहीं बेटा, कैश बेच नहीं सकते, नालायक, गांधी बापू को बेचेगा। H2S, मैं एस हूं, मैं खुद के बुक में खुद का नाम लिखूं, सेल्स, सेल्स नहीं किया इधर, कैश मेमो दे रहे हैं। क्या आएगा, लिख, डेटर का नाम क्या है, एच है, H2 क्या, आगे बोल। कैश मेमो एक तरह से तेरा रसीद होता है, बिल्स रिसीवेबल। किधर तक पहुंच गया तू, बिल्स रिसीवेबल तक क्यों पहुंच रहा है, इसको स्टार मार्क करो, चलो पहले 19 तारीख को स्टार मार्क करो। बिल्स पहले बनाया है क्या, बोला है बिल्स नहीं, तो बिल्स रिसीवेबल तक जाना क्यों है, वो भी है ना। इसका सिंपल एंट्री है, नो एंट्री, खाली कैश मेमो दिया है मैंने उसको। कभी एंट्री आता है पता है, जब एक्चुअल कैश या गुड्स का ट्रांजैक्शन होता है। क्या गुड्स गया, नहीं, क्या कैश गया, नहीं, कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ही नहीं हुआ है, तो अपने इधर कोई भी एंट्री दिखेगा नहीं। कब एंट्री पास करते हो, पहले केस में वो ओज ओपनिंग बैलेंस था, ठीक है, गुड्स सेल किया, गुड्स बेचा, मतलब गुड्स आया कि गया, बरोबर है। कोई तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन था, गुड्स आना जाना फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, कैश आना जाना फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। सेकेंड में एस को गुड्स सेल किया है, पहले आर ने गुड्स सेल किया, तो बेसिकली हमने गुड्स लाया, फिर हमने एस को गुड्स सेल किया, वापस से आर से गुड्स परचेज किया 25 का, उसमें एस को गुड्स सेल किया, आर को वापस से गुड्स रिटर्न किया। हर बार गुड्स आया गया या पैसा आया गया, और इधर कुछ भी आया गया नहीं है। समझ में आया सबको, तो इधर कोई भी इफेक्ट आएगा नहीं, कैश दोगे तभी बात करने का।
मिस्टर एच, बेटा एच कौन था? एच कौन था? ऊपर वाला आइटम था बेटा। एच का हमेशा डेटर ही दिख रहा था मेरे को, बोलो हाँ कि ना? हाँ, डेटर यानी कि जिससे पैसा लेना है कि देना है? लेना है। मुझे 120,000 लेना था। डेबिट एसेट था ना मेरा बेटा, एसेट यानी कि पैसा आना चाहिए। देख एसेट बेचते तो पैसा आता है, बैंक यानी कि पैसा है, कैश यानी कि पैसा है, डेटर यानी कि पैसा आना चाहिए। ए आलस करना बंद कर। 20, 30 और 40 बेटा, तीनों का टोटल लो। 20, 30, 50 और 40, 90, 90,000 में उससे डिमांड कर रही थी। एच ने क्या बोला? एच क्लियर्ड हाफ ऑफ हिज टोटल ड्यूज टू मिस्टर एस। बेटा 45,000 क्लियर किया है, पर सामने मैंने उसको क्या दिया? एंजॉय आधा टका कैश डिस्काउंट ऑफ द पेमेंट रिसीट 20,000 चेक से था। पहले मेरे को बोल डिस्काउंट कितना आएगा? ले कैलसी 45,000 इंटू आधा पर टका करो, 225। तारीख क्या है? 22। बेटा ड्यू हुआ तो इधर, पैसा आ गया तो उधर। यहां पे डिस्काउंट मैंने दिया उसको, मैंने उसको बोला देख भाई 45,000 का 0.5% 225 रुपये आता है। जिसको भी 0.5% करना नहीं आता है नालायक को, हाफ इज 0.5 और फिर परसेंटेज का साइन दबाओ। ठीक है, अभी मुझे बता कैलसी ले। अगर मैं एच का देखूं वर्किंग नोट में, एच का मुझे कितना कितना पे करना था? 20 प्लस 30 प्लस 40, 90 का पहले आधा बोला है और बाद में बाकी के आधे की बात की है। तो 90 का आधा कितना आएगा? 45। बाकी का आधा कितना आएगा? 45। अभी जो पहला आधा है उसमें तेरे को बोला आधा टका डिस्काउंट दो, तो 225 रुपये डिस्काउंट आ गया। बोलो हाँ कि ना? हाँ। अब मुझे बोल इसका मतलब 45,000 में से वो 225 कम देगा, तो एक्चुअली कितना देगा बेटा बैलेंस? 44,775। बोलो ना, एक 7 खा क्यों गए? ऐसा दो जन अलग अलग 7 बोलते हैं। 44,775। इसमें से तेरे को बोला चेक में 20,000 दिया है, तो बाकी का कहने से कैश में आ जाएगा। बोलो बेटा कैश में कितना आएगा? 20 में से 24,775। कितनों को ये नहीं समझा? 45,000 का पेमेंट दिया, उसने बोला 20,000 चेक में देता हूँ, बाकी का कैश में देता हूँ और 225 का डिस्काउंट लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे 225 का डिस्काउंट दिखा दिया। फिर मैं बोले कि मेरे को पास पैसा आया बैंक में, बैंक में कितना आएगा बेटा? 20, और 22 को बाय कैश आएगा। कैश कितना आएगा? 24,775। दीदी आपस में बातें नहीं, मेरे को पूछो बेटा। बोल बोल बेटा, शक्ल पे 12 बजे, अभी 13 भी बजेंगे, बोल। हाँ तो पूछना। ये तेरे को 90,000 समझ में आया किधर से आया? उसका आधा समझ में आया कैसे आया? बोला है हाफ। 45,000 का आधा टका मिला 225, पक्का? तो कर बेटा 45 माइनस 225। मैं तेरे को बोलती हूँ 45 तुझे मुझे देना है, 225 कम दे, तो तू मुझे कितना देगी बेटा? 44,775 देगी। आया? अभी यू आर सपोज टू पे मी 44,775। तूने बोला मैडम 20,000 जीपे करती हूँ, चेक में दिया, तो बाकी का कैश में देना पड़ेगा ना। तो 44,775 में से 20 इधर आया, तो बाकी कितना बचा बेटा? 24,775। पक्का समझा? नहीं समझेगा तो बोलने का। ऐसा पड़ोसी को नहीं पूछने का, वो भी पहली बार सीख रही है, उसको भी उतना ही आता है जितना देर को आता है। मेरे को आता है। डन बाबू? नालायक को इधर ध्यान दो। तुम लोग जो आपस में ऐसे ऐसे करते हो ना, मेरे को दिखता है। आगे आगे टाइम पास है। आर का टोटल ड्यूज लेस 10,000 हेल्ड बैक। बेटा व्हाट डू यू मीन बाय लेस 10,000 हेल्ड बैक? हेल्ड बैक करना मतलब अभी भी अपने पास बैलेंस रखना। इसको बोलेगी मैं बैलेंस कैरीड डाउन। क्या बोलेगी मैं? बैलेंस कैरीड डाउन। अभी आर मेरा कौन है बेटा? आर मेरा कौन लगता है? मेरा क्रेडिटर है। क्रेडिटर यानी कि मुझे उसको पैसा देना है। मुझे उसको कितना देना है? 15 प्लस 54 ले दो कैलसी। 15 प्लस 54 प्लस 25 40 और 54 94 आता है। मैं फर्स्ट। अच्छा सुनो, 94 देना है। मैंने बोला पूरा नहीं देगी, पागल है क्या? हम लोग कभी कभी किसी का भी सब पूरा करते हैं क्या? नहीं। मैंने बोला थोड़ा तो मैं अपने पास रखेगी। इधर
टू बैलेंस कैरीड डाउन, अप्रैल का महीना है तो 30 तारीख को 10,000 रुपया तो मैं अपने पास रखेगी। मतलब बात मेरे को सेटल भी करना है तो कितना करेगी बेटा, 94 में से 10 नहीं कर रही हूं तो 84 ही सेटल करूंगी। ये समझा सबको? हाँ बोल बेटा। कट्टी आगे देख। आज टोटल ड्यूज लेस 10,000 हेल्ड बैक, यानी कि 10,000 को छोड़ के 84,000 वर क्लियर्ड बाय चेक एंजॉइंग कैश डिस्काउंट ऑफ 1,000 ऑन पेमेंट बिल। तो 84,000 क्लियर किया तो उसने मेरे को कितने का डिस्काउंट दिया? 1,000। तो यहां पे आएगा टू डिस्काउंट रिसीव्ड। बोलो बेटा कितने का डिस्काउंट रिसीव किया मैंने? 1,000। और चेक बोला है तो टू बैंक, कितना आएगा बेटा बैंक में? 83,000। अभी इसको मैं चेंज करूंगी नंबर्स को, रुक जाएगा, आगे सब देखेंगे उसके हिसाब से होगा। ये कौन सा डेट था? 26। पढ़ो बेटा आगे का सब। क्लोज किसका अकाउंट बेटा? एच अकाउंट, टू रिकॉर्ड द फैक्ट दैट ऑल बट 5,000, इंग्लिश थोड़ा हाइफन है, ऑल बट 5,000 वॉज क्लियर्ड बाय हिम। बेटा बट 5,000 यानी कि इसको छोड़ के, अभी याद है एच का मैंने डब्बा इधर बनाया था, बोलो हाँ कि ना? हाँ, ये एच का डब्बा था ना, ये 45 तो क्लियर हो चुका है, और कितना क्लियर करना था? 45। तो उसने 5,000 क्लियर किया कि नहीं किया? नॉट क्लियर्ड। और बाकी का 40,000 क्लियर किया। लेकिन आगे क्या लिखा है जरा देखो बेटा। क्लोज एच अकाउंट टू रिकॉर्ड द फैक्ट दैट ऑल बट 5,000 was cleared by him by a check because he was declared bankrupt। तो बेटा वो भिखारी बन गया। हाँ, हम उसको क्या बुलाएगा? ए बैड डेट्स, बैड डेट्स। कितना रुपया क्लियर नहीं किया बेटा उसने? 5,000। और बाकी का उसने मुझे चेक के थ्रू, यानी कि क्या आएगा बेटा? बैंक। कितना आएगा बैंक में? 40। डेट बोलो तो कौन से डेट को दिया ये? 29 को ये आ गया बरोबर। अभी लास्ट बैलेंस आर का अकाउंट। बेटा आर के अकाउंट में मैं आती हूँ, इसको मेरे को बैलेंस करना है। अभी इसमें कुत्तो लोचा मारा है तुम लोगों ने, थोड़ा दिमाग लगाओ। 5,400 भी तो माइनस करना है, हमने खाली ये लिया है। तो मुझे बोलो एक्चुअली में अगर तुम लोग देखोगे तो क्या 94,000 था? नहीं, 94 में से ये भी तो माइनस होगा ना 5,400। इसको थोड़ा ऊपर लिख रही हो, बहुत नीचे हो गया। तो यहाँ पे अगर 30 लिखूँ, टू बैलेंस कैरीड डाउन, कितना आएगा बेटा? 10,000। तो बेटा यहाँ पे ये वाला अमाउंट नहीं आएगा। 1,000 का डिस्काउंट तो क्लियर है। जैसे एच का अकाउंट बनाया वैसे ही मैं वर्किंग नोट बना रही हूँ आर का। मुझे आर का अमाउंट पेएबल कितना दिख रहा है? बोलते जाओ बेटा एक एक करके। पहला, अच्छा तेरे पास नहीं है, 15, 54, 25। मैं ऐड करती हूँ 15 प्लस 54 प्लस 25 माइनस 5,400 एंड माइनस 10,000 का क्लोजिंग बैलेंस। तो मुझे उसको कितना पे करना था बेटा? 77,600 नेट पेएबल था। इसमें से मुझे उसने बोला 1,000 का डिस्काउंट ले ले। क्या? नहीं तो इधर दो ना बेटा। 78,600 उसमें से 1,000 में उसने मेरे को डिस्काउंट दिया, तो बाकी का मुझे पे कितना करना है बेटा? उसको 77,600 पे करना है। अब समझ में आया? हाँ देख बेटा इधर आजा डब्बे पे। तूने मेरे को बोला था 94 है, मैंने भी अग्री किया था, पर बेटा इधर 5,400 गया भी तो। वो बोलेगा मैं उसका पैसा देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उसमें से मैंने 5,400 रिटर्न कर दिया है। पता है ये वाले तारीख का आधा 10% रिटर्न कर दिया था, तो एक्चुअली 54 नहीं माइनस करना चाहिए। तो बेटा 94,000 में से 5,400 माइनस कर दे बेटा, कितना आता है? अरे तो लेना क्या, लाया नहीं, उसको टपली मार, उसको टपली मार। गेस व्हाट, तू भी उसको मार। तेरा कैलसी किधर है? ये टपली है कि शाबाशी है? दूसरी बार सही से नहीं मारा मैं तेरे को आके मारेगी। मेरे को ऐसा आवाज निकले जी इसका चलो कैलसी ले। 94 माइनस 5,400 कर, कितना आया? 88,600। तुझे उतना पे करना है, पर तूने बोला मैं 10,000 पे नहीं करेगा।
तो तुझे कितना पे करना है उसको 78,600, मैंने वही लिखा है 78,600 पे करना है। ये तीनों को प्लस किया, उसमें 5,400 परचेज रिटर्न माइनस किया और 10,000 का क्लोजिंग बैलेंस, इतना पे करना है। उसमें से 1,000 रुपये उसने डिस्काउंट दिया है, तो बाकी का 77,600 पे करना है। वही मैंने इधर 77,600 पे कर दिया वर्किंग नोट 2 के हिसाब से। हो गया तेरा सम खत्म। 94,000 पे ये डब्बा टैली होता है, सालों से हो रहा है देख लेना। और ऊपर वाला 90,000 पे टैली होता है, क्योंकि एक बाजू 90 है तो दूसरे बाजू आना ही चाहिए। क्लियर? हमने वो देख के पूरा बनाया है 90। किसी को डाउट है तो मुझे पूछेगा। देख ओपनिंग था दोनों का, दोनों ने 2 बार सेल और 2 बार परचेज किया, फिर इसने 1 बार परचेज रिटर्न किया और फिर सेटलमेंट कर लिया 1,000 के डिस्काउंट पे, 10,000 रुपये बैलेंस छोड़ के। इसने 2 बार सेटलमेंट किया, पहले आधा किया और फिर आधा किया। पहले आधे में उसने क्या किया बेटा, पहले आधे में डिस्काउंट लिया, कैश दिया और बैंक से पैसा दिया, और दूसरी बार वो भिखारी बन गया तो उसने 5,000 नहीं दिया। बेटा बट करके जो भी आता है, बट इज एक्सेप्शनल, मतलब उतना पैसा आया नहीं है। इंग्लिश, क्लोज एच का अकाउंट टू रिकॉर्ड द फैक्ट दैट ऑल बट 5,000, मतलब सब पर 5,000 क्लियर हो गया, सब क्लियर हो गया पर 5,000, पर 5,000 मतलब 5,000 नहीं मिला। ये इंग्लिश। थोड़ा सा ना मैं सीरीज देखने को नहीं बोल रही हूँ तुमको, थोड़ा अच्छे बुक्स पढ़ना चालू करो। ओके मेरे को पता है सड़ता है ऑलरेडी, ये बुक्स है वो कहाँ से पढ़े, लेकिन ना थोड़ा थोड़ा इंग्लिश इंप्रूव करना चालू करो। नॉट जस्ट बिकॉज इसमें काम आता है, बट ऑन अ वेरी सीरियस नोट, क्योंकि तुम लोगों ने दुनिया देखी है नहीं देखी है पता नहीं है। बाहर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाओगे, आधी चीज़ें तुम्हें पता भी नहीं होती है। फ्रेजेस यूज़ करते हैं वो लोग, ऐसे फ्रेजेस यूज़ करते हैं, पहले घर बाहर जाके गूगल करना पड़ता है भाई बोल क्या रही है भाई, करेक्ट। या फिर पड़ोसी को पूछना पड़ता है तेरे को समझा क्या, गेस व्हाट, वो भी अपना ही होता है घाटकोपर ना तेरे को समझता है ना उसको समझता है। गेस व्हाट, मैं भी घाटकोपर वेस्ट की है, ज़्यादा दूर की नहीं, ठीक है, इधर ही रहती है मैं भी। लेकिन फिर मैंने क्या किया, मेरा तो हो गया था पास, तो मेरे को सीरीज़ देखना अलाउड था मैंने तो सीरीज़ देखी। आई विल टेल यू समथिंग, आई डोंट नो विच स्कूल आर यू आर फ्रॉम, विच स्कूल आर यू ऑल फ्रॉम? अरे बोला ना, एमडी भाटिया है, पुणे विद्या भवन है, नहीं है, एसवीडीडी है कौन है? मैं भी विच हाउस? हट, रेड हाउस ठीक है। हम लोग सब लोग ना इंग्लिश मीडियम में पढ़े हुए हैं। ऐसा कोई है जो इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ा है? यू कैन रेज योर हैंड, इट्स ओके। मैं पूरा गुजरात पढ़ा के, कौन से मीडियम से बेटा? हाँ हिंदी, ओके। तो तुझे ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, जब भी नहीं समझेगा मेरे से पर्सनली आके बाहर पूछ ले, मैं इधर ही भटकती रहती हूँ। आज के लेक्चर के बाद मेरे को कोई काम नहीं है, इधर से मैं सीधा फिनिक्स शॉपिंग पे जाने वाली हूँ, तो तू मेरे को बोल सकती है कभी। शिट, ज़ारा जिंदा है? अरे यार फूड कोर्ट ना, हाँ छोड़ना, मेरे को खाना नहीं है। हाँ तो सुनो, आग लगा, ये सब अपडेट होता है तो बेटा उस केस में क्या करना होता है? देखो सब लोग इंग्लिश मीडियम से, मेजॉरिटी है 99% में बोले कि इंग्लिश मीडियम से। बुरा मत मान, इनको भी नहीं आता है, तुम लोगों को भी नहीं आता है, ट्रस्ट मी, मेरे को पता है अपना इंग्लिश कैसा होता है, ठीक है, एकदम गवारों वाला है। जब मैं दूसरों को इंग्लिश सुनती हूँ मेरे को रियलाइज होता है ठीक है, आई एम नॉट गुड एंड नीदर आर दे, बट आई नो वन थिंग दैट आई एक्सेल्ड टू सम एक्सटेंट। वाई? बिकॉज एक तो उम्र हो गई और दूसरा टाइम मिला था सीरीज वगैरह देखने का, बुक्स पढ़ने का। जेफरी आर्चर आती थी एक दीदी, उसका ना छोटा छोटा स्टोरी बुक्स होता था, वो पढ़ने को जमता है, मेरे को उससे बड़ा जमता ही नहीं है। फिर मैंने पढ़ना चालू किया, पढ़ोगे तो तुम्हें पता चलेगा किस तरह से होता है। बेटा ये सब तो ना पढ़ाई वढ़ाई होता रहेगा। अरे गुजराती मीडियम वाले सीए बन जाते हैं, तुम तो क्या ही कर सकते हो, बहुत कर सकते हो। सीए बनना टास्क नहीं है, सीए बन जाओगे एक बार, पर फिर क्या, सीए बनने के बाद आई कमिंग यू गोइंग अब्बा डब्बा जब्बा लविंग लविंग सब कचरा होइंग तो थोड़ा थोड़ा है ना, वो एक चीज़ होता है खुद पे काम करना। पढ़ाई पूरी दुनिया करती है, थोड़ा खुद पे काम करो। लर्न समथिंग इन सच अ वे दैट यू आर प्रेज्ड आउटसाइड। ओके, लर्न समथिंग टू एनहांस योर स्किल्स। देख इंग्लिश ऐसे बोल रही है तुम लोगों को, करो। अभी भले मैं मानती हूँ सितंबर अटेम्प्ट है, अभी डिफिकल्ट है, लेकिन सितंबर के बाद 1 महीना तुम्हारे पास कुछ काम नहीं होगा जीवन में। बीकॉम तो गलती से भी मत बोलना,
ठीक है, गलती से भी मत बोलना डूब जा, इधर से कूद मारो अगर बीकॉम का चिंता है तुम लोगों को तो कूद जाओ इधर से। तो सितंबर के बाद, अटेम्प्ट के बाद 1 महीने के बाद ही रिजल्ट आएगा, तब तक कुछ काम नहीं होगा। तब भी तुम लोग सीरीज भी देख सकते हो और बुक्स भी पढ़ सकते हो। फिर सीरीज में ना प्लीज वो मिसमैच मैम देखेंगे हम लोग, और वो क्या है परमानेंट रूममेट्स, क्या कुछ तो बकवास। हिंदी सीरीज तो देखना ही मत, और अनुपमा तो बिल्कुल भी नहीं, मम्मी का चालू रहता है, वो सब बिल्कुल नहीं देखना है। थोड़ा सा जो अच्छा इंग्लिश वाला सीरीज होगा थोड़ा गूगल करो और उसके हिसाब से मेरे को पूछो, मैं तेरे को बताएगी छोटे छोटे सीरीज, जिससे तुम लोगों का वोकैबुलरी बेटर होगा। अपने को जब इंटरव्यू के लिए जाओगे, इंटर सी में इंटरव्यू के लिए जाना पड़ेगा, पता है ना, इंटर सी के बाद आर्टिकलशिप के लिए तेरे को क्या लगता है, तेरे को क्या पूछेंगे, बता अनुपमा ने क्या किया, कुकर में चना किसने रखा था, ये थोड़ी पूछेगा। देखो एकदम प्रॉपर वे में पूछेंगे, तुझे वैसे वे में आंसर करना पड़ेगा। वो इंग्लिश में पूछेगा तो हिंदी में जवाब देगा, इज्जत का कवाड़ा करेगा। तो वो सब चीज़ों का ध्यान रखना है अपने को, ठीक है। इवेंचुअली हम लोग सीखेंगे, तेरे को फ्यूचर दिख रहा है डार्क डार्क डार्क, उसको ब्राइट करेंगे हम लोग, टेंशन मत है। चलो अब ये छापना चालू करो। तुम्हारा दूसरा लेक्चर प्रीतेश सर का है, रिवाइज करके ग्रुप में मैंने आधा पढ़ा, तुम्हारा रिवीजन, मैंने बोला अभी यार अब कौन सा टाइम टेबल में रिवीजन आया, सीधा सर को कॉल किया, अब क्या रिवीजन है, मैंने बोला आपको थोड़ी करने को बोला है, फिर मेरे को पढ़ा मैंने पूरा, क्या रिवीजन है। चलो डन हो गया है ना सबका, दीदी ये हरियाली ग्रीनरी हो गया, अभी भी बाकी है बेटा, मन से लिख जल्दी से, वर्किंग नोट 1 और 2 लिखो, मेरे को टेस्ट देना है। और टेस्ट में ना सब लोग जरा छुट्टा छुट्टा बैठोगे, ठीक है। हाँ मैं बिठाएगी, मैं बिठाएगी, मैं बिठाएगी, इधर है ना बेटा, इधर है ना, इधर है ना, उधर उधर है ना, खसका, ये चारों का ऐसा 4 चौकड़ी इन दोनों को दूर करेगी, इन चारों को अलग अलग करेगी। शिवम को, हाँ हाँ तुम दोनों का छुट्टा छेड़ा मैं ही करवाएगी तलाक तलाक तलाक, रुक अभी करवाती हूँ। शिवम और कौन है उधर, दीदी के पीछे दिख नहीं रहा, हाँ हर्ष आजा, जल्दी लिखो। शिवम भी सोच रहे, चालू करूँ लिखना, नहीं लिखना है, आ गया खुद से, डन। अगले अटेम्प्ट में लिख लेगा, लिख नालायक लिख। क्या बोला दीदी, बोल क्या बोला हर्ष, बोल जो भी हाथ में आएगा फेंकेगी मैं, क्या बोला तू ओम, लूज टूल्स, वो तो नहीं था, कुछ और था, वही था, किसका, बस करने, चलो स्क्रॉल कर रही हो, आर का भी लिख के फिनिश करो, 2 मिनट दिया, खत्म करो, टाइम पास अभी हो गया अपना। 11:30 को एग्जैक्ट स्टार्ट करें हम लोग टेस्ट, 4 मिनट है, तुमको छुट्टा छुट्टा बिठा रही हूँ, रिवीजन, ट्राइंग टू यूज वेरी डिसेंट वर्ड्स बेटा 11:40 को टेस्ट चालू करते हैं, बस 10 मिनट एक बार फटाक से देख लो।
मैं तुम्हें फोटो निकालने नहीं दूंगी फोन में। हाँ बेटा, पे फोटो निकालने नहीं दूंगी क्योंकि तुम लोग फिर फोन का गलत इस्तेमाल करते हैं और मुझे वो सब फालतूगिरी नहीं चाहिए। इफ यू आर जेन्यून इनफ तो ही फोटो निकालना। जेन्यून है तो शक्ल पे ही दिखा है, शक्ल ही ऐसी है। चलेगा, चलो अभी आर यू ऑल कंफर्टेबल हियर वेर यू आर सिटिंग? लेट अस मेक यू अनकंफर्टेबल। हर्ष, फर्स्ट बेंच। इधर है। हाँ कहीं पे भी लिखो। देख, ये ऑफिशियल वाला टेस्ट नहीं है, तेरा और मेरा वाला टेस्ट है। ये वाले टेस्ट से तेरे को इतना पता चलेगा कि समझा है कि नहीं समझे। देख, दो टेस्ट अगर कंडक्ट करे, एक अगर ऑफिशियली कंडक्ट करे, वो लोग अपने हिसाब से चेक करेंगे। मैं तुरंत चेक करके भी दे दूंगी तुम लोगों को। 1-on-1 में तेरे को ये भी बता दूंगी अच्छा गया नहीं गया, कहाँ गलती की कहाँ नहीं की। मेरे को नहीं फर्क पड़ता है तुम लोग सही से मतलब वो ऐसा ड्राइंग वगैरह करो कि नहीं। मैं उन सब का मार्क्स नहीं देगी, मैं कंसेप्ट का मार्क्स देगी। ठीक है, बैठ भाई, इधर आ जा। सेकेंड बेंच, इडली वड़ा दूर। तो हाँ इधर आ जा। एसी, एसी का रिमोट किसके पास है? लेके आएगा आगे। आजा, इसको दे दे। हाँ तू उधर बैठ, पहले रिमोट दे दे। उधर बैठ, खुद का मार के जा। तू तो वैसे भी पेपर नहीं लिख रही है, तू यहीं पे बैठ। दीदी शिफ्ट शिफ्ट, क्या रिवीजन? हाँ रिवीजन करके शिफ्ट। तू भी रिवीजन करके शिफ्ट। ठीक है, तुम इतना गोद में क्या बैठे हो? दूर बैठ आस्था, दूर बैठ दूर बैठ। एक काम कर, पीछे जा। आस्था इधर आ। पीछे बेंच है ना? नहीं है? नहीं है? हाँ तो ठीक है, दूर दूर बैठो। बी ट्रू टू योर सेल्फ प्लीज। मेरे को ना ये सब फालतूगिरी अच्छा नहीं लगता है। कॉपी करेगा, ये करेगा, शिफ्ट हो जाओ प्लीज। ओके, वहां पे आगे शिफ्ट हो जाओ। कॉपी करके लिखना है। देख, ये मार्क्स ना तेरे पेरेंट्स के पास जाने वाले ना आईसीआई में जाने वाले, खाली तेरे समझने के लिए। तू गोद में क्या बैठा है? पीछे जाएगा ना? हाँ रिवाइज कर रहे हैं ना? फटाक से रिवाइज करो। 10 मिनट दिया है रिवाइज करने के लिए। 11:30 शार्प, थोड़ी इज्जत दो यार। 11:30 शार्प हुआ, 11:40 शार्प को मैं चालू करवाएगी तुम लोगों को। कोई भी पेपर पे लिखो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता है। मुझे एंड ऑफ द डे चेकिंग के लिए दे दो। सामने सामने बता दे कि तूने कहाँ पे गलती की है, दूसरी बार वो गलती नहीं चाहिए, ताकि जब मेन टेस्ट हो तभी ध्यान रखोगे तुम लोग। समझ में आया? स्टार्ट। टॉप 2 को कुत्तों में देगी, चल डन। टॉप 2 को ऐसा कुछ तो भी यार, 100 रुपए वाला सिल के कुछ तो देगी। पिज्जा, लापिनोस कुछ तो भी देगी। ठीक है, ट्रीट करेंगे। हाँ जो भी है डिसाइड करेंगे हम लोग। सबके सामने जला जला के खाएंगे, सबके सामने जला के खाएंगे। लेकिन कल के लेक्चर में, आज नहीं, कल मंगाएंगे। हाँ नहीं, उसको खाने भी नहीं मिलेगा। ऐसे लार निकलना चाहिए लेकिन खाने नहीं देगी मैं तेरे को। चुप रहे, बाद में। हाँ नहीं, अभी से हर एक टेस्ट में ये चलेगा। उतना मैं पगार में से डालेगी, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है। हर एक टेस्ट के लिए टॉप 2 को कुछ तो भी मिलेगा। डन करो, चलो। अच्छा, लास्ट में सारे टेस्ट मिला के जिसको भी हाईएस्ट रहेगा उनके साथ भी ऐसा मस्त में पार्टी करेंगे। इंडिविजुअली चेक कर रही हूँ ना तो बेटर पड़ रहा है तुम लोगों को भी कंसेप्चुअल समझने के लिए। उसको 19 आया है, उसने कंसेप्चुअल मिस्टेक ने एकदम वाहियात मिस्टेक किया है। आई एम 100% श्योर बहुत लोगों ने किया है। लास्ट में कोई चेंज नहीं करेगा, नालायक को कोई चेंज नहीं करेगा। ठीक है, देखो तेरे अटेम्प्ट की कसम, उसकी कसम, मर जाएगा वो। परचेज 48 पेंसिल्स फ्रॉम सुखी स्टेशनरी मार्ट एट 100 पर डजन, नॉट 100 पर पेंसिल। 4 डजन हुआ, 48 मतलब 4 डजन हुआ, 400 आएगा। काफी लोगों ने 4800 लिखा है।
राइट किया है, 1 नंबर। उधर मिस्टेक की है, राइट किया है, अच्छी बात। कुछ लोगों ने मिस्टेक की है, कुछ लोगों ने नहीं किया। अभी करेक्ट, अभी देखो करेक्ट करोगे तो मेरे को दिखेगा भी कैंसिल करके लिखा है, उसको मैं -5 देगी। हाँ क्या क्या किसमें कैश है? क्वेश्चन 3 का, हाँ। है पर रिकॉर्ड ही नहीं करना है ना। हाँ तो नीचे लिख के देंगे जब ऐसा होगा तभी। हाँ 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 हाँ, पर अभी तो रिकॉर्ड ही नहीं करना है। कौन से बुक में जाएगा? कैश बुक। एक और गलती लिखी है 3rd क्वेश्चन में, नीचे नोट कौन काका लिखने आएगा? प्रसाद सर आएंगे लिखने नोट कि कैश चाला है तो कैश बुक में जाएगा, फिक्स्ड एसेट है तो जर्नल में जाएगा, वो सब नहीं लिखा है। लिखना मत का ठोठड़ी काटेगी में मार्क्स, उसकी कसम दी है। चलो ये हो गया तुम लोगों का टेस्ट आज का। आई रियली वॉन्ट यू ऑल टू मेक श्योर कि तुम लोग इसी तरह से हर एक टेस्ट देते जाओ, तुम्हें खुद को पता चलेगा। जो भी हाईएस्ट होगा हम लोग डिस्कस कर लेंगे बाद में, तुम लोगों को कल के दिन में बता दूंगी। आज मैं चेक करूंगी ना पेपर्स ब्रेक में, तो ठीक है। ब्रेक में सब लोग मुझे दे देना, हो सकेगा तो आमने सामने बैठना, मेरे सामने में ही बैठना, खाते जाना फटाफट। मैं चेक करके दे दूंगी। अभी तो रट्टा हो गया आंसर्स भी, ठीक है। चलो अभी हम लोग नया चैप्टर चालू करते हैं। यस हाँ बेटा करना पड़ेगा। क्या? हाँ बैक टू ओरिजिनल प्लेसेस। जाओ चिपक चिपक के बैठो भाई, मेरा एक पूरा लेक्चर तू खा नहीं सकती है, 3 घंटे का मेरे लग जाएंगे। अभी मैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स लूं कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट लूं? बीआरएस की रेक्टिफिकेशन, गलतियां सुधारनी, रेक्टिफिकेशन। शाह एक काम करते, थोड़ी देर बात करते, पहले रेक्टिफिकेशन ले लेते हैं। वो क्या सुना सुना चैप्टर है, थोड़ा पढ़ा है ना रेक्टिफिकेशन पहले। 11th में दोनों ही पढ़ा है, गेस बीआरएस भी पढ़ा है। अच्छा मेजॉरिटी मीन्स रेक्टिफिकेशन के लिए हाथ ऊपर करो। टोटली बीआरएस के लिए हाथ ऊपर करो। अच्छा बाकियों को पढ़ना ही नहीं है, खड्डे में जाओ, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। चलो बीआरएस लेती हूँ, मेजॉरिटी मीन्स। सॉरी दीदी, रेक्टिफिकेशन के लिए तो अकेली थी। सब लोग आ जाओ बीआरएस पे, पेज नंबर, मेरे को नहीं पता है, (28) हेडिंग दे रही हूं, सब लोग एक्टिंग करेगा पढ़ने का। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, एक्टिंग कर पढ़ने का बेटा। बेटा व्हाट डू यू मीन बाय रिकंसिलिएशन? हाँ रिकंसाइल, रिकंसिडर 1 नंबर, गलत है। रिकंसाइल मतलब चेंज करना नहीं बॉस, बाद में। रिकंसिलिएशन का मतलब क्या होता है बोल? उसको रेक्टिफिकेशन बोलते हैं, जो तूने मना किया अभी सिखाने से। रिकंसाइल करना मतलब क्या होता है? सिंपल वर्ड्स में मैच करना। क्या करना बेटा? मैच करना। अच्छा कब मैच होता है बेटा? जब दोनों राइट स्वाइप करते हैं। डेबिट और क्रेडिट नहीं होता, 2 जन के अलग अलग बुक से बेटा, लिटरली पासबुक और कैश बुक, 2 अलग अलग व्यक्ति, एक तू है और एक बैंक है, उसने भी राइट स्वाइप किया, तूने भी राइट स्वाइप किया, तो इट्स अ मैच। अदरवाइज मैच होगा नहीं। मैच नहीं होता है तभी रिकंसाइल करना पड़ता है। मतलब रिकंसाइल कब करना पड़ता है? जब एक ने राइट स्वाइप मारा है पर दूसरे ने मारा नहीं। बेसिकली एक ने रिकॉर्ड किया है पर दूसरे ने रिकॉर्ड नहीं किया। अगर मान के चल हम दोनों के बीच में एक ट्रांजैक्शन हो रहा है, मैंने तुझे 50,000 उधारी पे दिया, तो मैं बोलूँ कि मैंने पैसा दिया 50,000 और तू बोलेगा तूने 50,000 लिया। हो गया तुम दोनों का? हो गया कपला कपली? अरे बोल दे बेटा। हर्ष क्या चल रहा है? अरे क्या बात करे, उसकी मन की बातों को तू नहीं समझता है? अच्छा वो खुद ही बोल के खुद ही हंस रहा है। सुनो इधर बेटा, उसको बराबर कान में जाके बोले। नॉनसेंस। सुनो अभी, जब भी तुम लोगों को एक व्यक्ति, अगर मैं बोलूं मैंने 50,000 दिया है पर तू सामने नहीं बोल रहे कि तूने लिया है, तो कहने से हम दोनों का स्टेटमेंट मैच नहीं कर रहा है।
मैं तो पैसा मांग रही है पर तू देने वाला नहीं है। मेरे पगार जैसा होता है, मैं मांगती हूँ पर मिलता नहीं है, इधर मिलता है। बट कमिंग पॉइंट टू माई पॉइंट इज व्हेन अ ट्रांजैक्शन टेक प्लेस, इट टेक्स प्लेस बिटवीन टू पार्टीज, बोथ ऑफ देम आर सपोज टू रिकॉर्ड इट। दोनों को उसको रिकॉर्ड करना चाहिए। अगर एक करेगा और दूसरा भी करेगा तो मैच होगा, पर एक करेगा और दूसरा रिकॉर्ड नहीं करेगा तो मैच नहीं होगा। और वो जो मैच नहीं होता है वही हमें बताना है कि ये मैच क्यों नहीं हो रहा है। तो बताएंगे तूने ये रिकॉर्ड नहीं किया है, मैंने ये रिकॉर्ड नहीं किया है, या मैंने ये गलती से रिकॉर्ड कर दिया, या तूने वो गलती से रिकॉर्ड कर दिया। तो एक दूसरे के एरर्स बताने, जो मैच होता है वो सही है, जो मैच नहीं होता है वो सही नहीं है, उसको रेक्टिफाई करेंगे हम लोग। समझ में? रिकंसाइल करना का मतलब क्या करना? Here we try to match our books, यानी कि कैश बुक। अभी अभी तूने ट्रिपल कॉलम कैश बुक बनाया, बरोबर है? हाँ कि ना? हाँ। उसमें बैंक का कॉलम था, हाँ कि ना? हाँ। अपने कैश बुक का कौन सा कॉलम मैच करना है? बैंक का कॉलम विथ बैंक्स पासबुक, बैंक के पासबुक के साथ। बेटा बैंक भी अपना बुक्स रखेगा, मैं भी अपने बुक्स रखेगी। अच्छा, अगर मुझे किसी को पैसा देना है तो मैंने उसको एक चेक फाड़ के दिया, तो मेरे पास पैसा आया कि गया? बेटा गया, पैसा गया। तो मैंने अपने बैंक कॉलम में क्रेडिट साइड दिखा दिया कि मैंने चेक दिया है। तुम लोगों ने अभी अभी बनाया ट्रिपल कॉलम कैश बुक, बोलो हाँ कि ना? हाँ। वो एक था ना, अंशुल को पेमेंट किया है, मशीनरी खरीदा है, तो तुम लोगों ने दिखाया। लेकिन जब तक अंशुल क्या नहीं करता है बेटा, चेक बैंक में नहीं डालता है, तब तक बैंक पासबुक में कम होगा नहीं। मैंने तो चेक लिख के दे दिया, अभी तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तू अपने बैंक में जाके डिपॉजिट कर। क्या तू बैंक में डिपॉजिट करेगा तो 3 दिन बाद मेरे बैंक से कम होके तेरे बैंक में बढ़ेगा। 3 दिन का टाइम लगता है। सेम बैंक है तो 1 दिन में हो जाता है, अलग अलग है। मान के चल मेरा बैंक ऑफ इंडिया और तेरा यस बैंक है, डूबो तुम लोग, बरोबर है? तो उस केस में क्या होगा बच्चा? 3 दिन का टाइम पीरियड लगेगा। पर मैंने तो 3 दिन पहले रिकॉर्ड कर दिया कि मेरा खर्चा है, पर तेरे बुक्स में बाद में आएगा। पर अगर मान के चल तू बहुत अमीर है, तूने मेरे चेक ऐसा इच्छी करके रख दिया साइड पे, तो मैंने तो मेरे बुक्स में खर्चा दिखा दिया है, लेकिन मेरे पासबुक में से अभी तक पैसा गया नहीं है। तो मुझे ये बताना पड़ेगा कि एक्चुअली में मैंने चेक इशू कर दिया है, पर सामने वाला कभी भी बैंक से पैसा निकाल सकता है, अभी तक नहीं निकाला है। तो उधर बैलेंस नहीं कटा है, लेकिन इधर मैंने रिड्यूस कर दिया है। तो ये जो डिफरेंस है उसी को हमें मैच करना है। हियर वी ट्राई टू मैच आवर कैश बुक, आवर बुक्स, दैट इज कैश बुक बैंक कॉलम विद पासबुक्स, विद बैंक्स पासबुक। ठीक है? कितने टाइप के सम्स आएंगे? एक तेरे को नॉर्मल सम आएगा। नॉर्मल सम यानी कि क्या बेटा? ऑल ट्रांजैक्शंस, सारे ट्रांजैक्शंस दे के रखेंगे तुझे। इसमें 2 तरह का हो सकता है, पॉजिटिव बैलेंस जिसको हम लोग फेवरेबल बैलेंस बोलते हैं, और दूसरा आएगा नेगेटिव बैलेंस, या इसको हम लोग ओडी भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बेटा? बैंक ओडी। फिर दूसरा आएगा तुझे 2 पीरियड्स, या फिर कैश बुक एंड पासबुक बोथ आर प्रोवाइडेड, ऐसे लिखती हूँ, कैश बुक एंड पासबुक बोथ आर गिवन। इसमें वापस से 2 चीजें हो सकता है, या तो बोथ बुक्स आर ऑफ सेम पीरियड। मैं ना खाली तुझे बता रही हूँ पोर्शन में क्या क्या है, ऑब्वियसली डिटेल में हर एक सम डिस्कस करना है, हर एक आइटम डिस्कस करना है, खाली पोर्शन क्या क्या है वो बता रही हूँ मैं। बोथ बुक्स आर ऑफ सेम पीरियड, यानी कि पासबुक मेरे को जनवरी महीने का दिया है, जनवरी 2025 का, और कैश बुक भी जनवरी 2025 का दिया, और बोला बताओ इसमें क्या क्या सेम है और क्या क्या नहीं है। मुझे बोल, तेरा भी बुक जनवरी 25 का, मेरा भी बुक जनवरी 25 का, मैंने एक खर्चा रिकॉर्ड किया, तूने भी रिकॉर्ड किया, बोलो मैच है कि नहीं है? है। मैंने एक इनकम रिकॉर्ड किया, तूने भी इनकम रिकॉर्ड किया, बोलो मैच है कि नहीं है? है। पासबुक ने एक खर्चा दिखाया लेकिन चेकबुक कैश बुक ने खर्चा नहीं दिखाया, बोलो मैच है कि नहीं है? नहीं है। तो बीआरएस में क्या जाएगा? जो मैच है कि मैच नहीं है? मैच नहीं है। तो इफ बोथ बुक्स आर ऑफ सेम पीरियड, बेटा अगर बुक्स सेम पीरियड का है तो तुझे अलग अलग वाला ट्रांजैक्शन लेना है। दोनों बुक्स सेम पीरियड का है तो ट्रांजैक्शन कौन सा लेना है? डिफरेंट। बीआरएस will include
अनकॉमन ट्रांजैक्शंस। अभी ज्यादा हो गया ये, नीचे लिखती हूँ अलग अलग ट्रांजैक्शन, शॉर्ट में लिखती हूँ सेम सेम बुक्स। सेम सेम अगर बुक्स है तो तेरे को उसमें अलग अलग ट्रांजैक्शन देखना है। अलग अलग यानी कि जो मैच कर रहा नहीं है। पर अगर बोथ बुक्स आर ऑफ डिफरेंट पीरियड, अभी पीरियड बोल सेम सेम है कि अलग अलग है, इस बार पीरियड अलग अलग है। अगर अलग अलग पीरियड है तो उस केस में कौन सा देखेगा, बोलो बेटा? सेम सेम ट्रांजैक्शंस देखना होगा, सेम टू सेम ट्रांजैक्शंस। ऐसा कैसा होता है समझाती हूँ। BRS विल इंक्लूड कॉमन ट्रांजैक्शंस। मतलब समझाती हूँ, मेरी बात सुन। मैंने मेरा बुक्स जनवरी का देखा और तेरा बुक्स फरवरी का देखा, मुझे बोल सेम पीरियड देखा कि अलग पीरियड देखा? अलग। मेरे बुक्स के जनवरी में एक खर्चा दिख रहा है जो तेरे बुक्स के फरवरी में सेम खर्चा दिख रहा है। वापस से बोल, मेरे बुक्स के कौन से महीने में खर्चा दिख रहा है? जनवरी। पर तेरे बुक्स के कौन से महीने में दिख रहा है? फरवरी। इसका मतलब तेरे बुक्स के जनवरी में वो खर्चा दिख रहा नहीं था। तो मेरा बुक्स का जनवरी और तेरे बुक्स का इमेजिन कर जनवरी, तो कहने से वो पीरियड में ये दोनों अलग अलग ट्रांजैक्शन थे, हाँ कि ना? हाँ। मेरे एक डिफरेंट मंथ में दिख रहा है, तेरा यही खर्चा डिफरेंट मंथ में दिख रहा है, मतलब सेम मंथ में दिख रहा नहीं है। अगर जो सेम मंथ में नहीं दिख रहा है वही तो डिफरेंस है, और जो डिफरेंस है उसी को तो BRS में लेके जाना है। दोनों सेम ही पीरियड है तो सेम पीरियड में सब कुछ मैच होना चाहिए। मैच नहीं हो रहा है तो अनकॉमन चीजें ले लो। पर दो अलग अलग पीरियड है तो अलग अलग पीरियड में सेम आइटम कैसे दिखा बे? ऐसा हो गया कि एक जमाने में एक बच्चा दिख रहा था, वही दूसरे जमाने में सेम बच्चा दिख रहा है। ऐसा हो सकता नहीं है, वो जुड़वा है। वो दोनों बेटा सेम पीरियड में दिखने चाहिए थे, बरोबर है कि नहीं है? तो ये दोनों कुछ विचित्र चीज हो गई तो उसको हमें BRS में दिखाना पड़ेगा। वापस बोल रही हूँ, सिर्फ कंसेप्ट बेसिक्स दिखा रही हूँ, डिटेल में हम लोग करेंगे। और लास्ट तुम लोगों का एडजस्टेड कैश बुक आएगा। अभी इसमें से तूने 11th स्टैंडर्ड में क्या क्या किया, इनकेस 11th गलती से पढ़ा होगा तो एडजस्टेड कैश बुक को छोड़ के इतना तुम लोगों ने करके रखा है। क्योंकि मैंने अभी कुछ दिन पहले ही 11th स्टैंडर्ड 1 का बुक्स देखा था, उसको मुझे पढ़ाना था, तो ये सब था, खाली एडजस्टेड कैश बुक नहीं था। एडजस्टेड कैश बुक क्या होता है जब करेंगे तब देख लेंगे। बाकी सब तूने 11th में करके रखा है एंड आई एम 100% श्योर किसी को कुछ याद नहीं है? नहीं है? आई ट्रस्ट यू ऑल बेटा। तो किया है तो तू अब नॉर्मल है। 11th में कौन पढ़ता है, पागल है क्या? यस, थैंक यू। तो तुम लोगों को इतना पोर्शन है, सिलेबस इतना है। अभी हम लोग हर एक आइटम उठाएंगे, शांति से पूरा सम देखेंगे और सॉल्व करेंगे। हर एक का डिटेल में। अभी बहुत सारे ट्रांजैक्शन है जो मुझे सिखाने हैं, ठीक है, बहुत सारे नाम है जो रट्टा मरवाने हैं, तो वो मैं सब करवाऊंगी। अच्छा, क्या ये डिफिकल्ट चैप्टर है? नहीं, थोड़ा शावा शावा करोगे और दिमाग वापरोगे तो ईजी है। ये चैप्टर ईजी है। डिफिकल्ट में कौन सा चैप्टर मैं बोल देती हूँ, इन्वेंट्रीज डिफिकल्ट है। इन्वेंट्रीज में लिफो फीफो वाला पार्ट ईजी है, पर वो दूसरा एक वैल्यूएशन होता है वो डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट वाले चैप्टर में बोल देती हूँ कौन कौन से आएंगे तेरे लिए। कौन से बच्चों को नॉर्मली डिफिकल्ट लगते हैं? बच्चों को नॉर्मली इन्वेंट्रीज में प्रॉब्लम होता है, बच्चों को नॉर्मली सिंगल एंट्री और एनपीओ में प्रॉब्लम होता है, और डेप्री का एक पार्ट, खाली एक पार्ट है जिसमें प्रॉब्लम होता है। बाकी के चैप्टर्स 1, 2, 3 बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी अकोमोडेशन में सिखा देगी, टेंशन मत लें, और सोल प्रोप्राइटर, ये सब इजी होते हैं। बाकी के जो मैंने मार्क किए ना वो मैं तो जो सामने से बोल देती हूँ कौन सा बच्चों को डिफिकल्ट लगता है, क्योंकि हमने इतने सारे अटेम्प्ट्स अभी करवाए, बच्चों को पता है कौन सा इजी लगता है कौन सा डिफिकल्ट लगता है। सही से प्रैक्टिस किया ना तो ये चैप्टर इजी है और स्कोरिंग भी है। इसमें मार्क्स गंवाने का मौका ही नहीं मिलना चाहिए, और ये हम लोग क्लास में ही करेंगे। मैं कैसे करवाऊंगी बोल देती हूँ। स्टार्टिंग के 3-4 सम में अच्छे से पूरा पहले मैं करवाऊंगी, फिर तू करेगा, फिर मैं तेरे को टाइम देगी, तू खाली प्लस है कि माइनस है तेरे हिसाब से लिखेगा, फिर हम डिस्कस करेंगे, फिर हम लिखेंगे। गॉट इट? जब तक तू नहीं करेगा तेरे को नहीं समझेगा करेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा, और फिर इसका भी मैं टेस्ट लूँगी। फाइन, चालू कर सकते हैं हम लोग? यस, मुझे चाहिए तुम लोग इतना लिख के रखो बेटा सिलेबस में क्या क्या है। हो गया है? सबका लिख के हो गया?
करे आगे बेटा, अच्छा ना सबसे पहले हम लोग ना ये वाला करने वाले हैं, बोथ बुक्स ऑफ सेम पीरियड। ठीक है, मेरे साथ रहेगा। ये समझने के लिए पहले कुछ बेसिक चीजें समझ लो। आज के दिन में खाली एक वाला ये करवाऊंगी, दैट्स इट, ज्यादा कुछ मगजमारी नहीं करने, पर बेसिक चीजें समझनी। मुझे बता, अपने पास पासबुक होता है और कैश बुक होता है। अपना बुक कौन सा होता है बेटा? कैश बुक। तूने अभी अभी ट्रिपल कॉलम कैश बुक बनाया था बैंक कॉलम में। मुझे बोल अच्छा कौन सा साइड और बुरा कौन सा साइड? डेबिट अच्छा कि डेबिट बुरा? यहाँ पे डेबिट, यहाँ पे क्रेडिट, यहाँ पे डेबिट, यहाँ पे क्रेडिट। मुझे बोल कैश बुक में डेबिट में पैसा आया कि डेबिट में पैसा गया? डेबिट में पैसा आया। बेटा आया तो अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? अच्छा। और कहने से ये वाला बुरा होता है, बोलो हाँ कि ना? हाँ। क्रेडिट में अपने बुक्स में से पैसा जाता है, पर बेटा अपना डेबिट किसी और का तो क्रेडिट होगा। अगर मेरे लिए डेबिट अच्छा है तो बैंक के लिए डेबिट बुरा है। तो यहाँ पे पेमेंट्स दिखेगा तेरे को, पेमेंट बोल सकती हूँ या फिर विड्रॉवल्स बोल सकती हूँ। क्या बोल सकती हूँ? विड्रॉवल्स। और यहाँ पे जो क्रेडिट अपने लिए पैसा जाता है वो बैंक के लिए पैसा आता है। बेटा ये अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? अच्छा। दिस इज इनकम्स या डिपॉजिट। क्या बोलेंगे बेटा? डिपॉजिट्स। यहाँ पे पैसा आया और पैसा गया, इतना तुझे याद रखना है। अभी तुम लोगों को अगर चाहिए तो तुम लोगों को ब्रेक में मैं बता सकती हूँ। मेरे पास मैसेजेस आते रहते हैं। अभी जेप्टो से हम लोग कुछ भी मंगाएंगे, जोमेटो से कुछ भी मंगाएंगे तो आता है सो एंड सो अमाउंट इज डेबिटेड फ्रॉम योर बैंक। बेटा कौन मैसेज भेजता है? मेरा कैशियर भेजता है कि बैंक भेजता है? बैंक। तो बेटा बैंक में डेबिट यानी कि विड्रॉवल्स। और अगर पगार आएगा जो कल में आ जाएगा तो क्या आता है? क्रेडिट, मतलब बैंक में क्रेडिट। अच्छा, तो बैंक मुझे मैसेज करता है कि योर दिस अमाउंट हैज बीन क्रेडिटेड, तो अच्छा हुआ। पर बोलते हैं इतना पैसा तेरे खाते से डेबिट किया क्योंकि तूने ठूसने के लिए खाना मंगाया, तो क्या हो गया बेटा? बुरा हुआ, डेबिट। देखा है तुम लोगों ने ये मैसेजेस? नहीं देखा तो मुझे पूछो, मैं बता दूंगी। ठीक है, कल का, आज का, 2 दिन का मैसेजेस जो भी है मैं तुझे दिखा दूंगी बैंक का। सारस्वत बैंक इज माई बैंक। आई विल शो यू कि उतना उतना पहले बैलेंस, क्या बोल रही हूँ, पैसा आता है और जाता है, उसमें डेबिट और क्रेडिट दिखाया है। तो एकदम लाइव देखना है, कुछ मस्ती नहीं करना है। और अपने बुक्स में तूने अभी अभी ट्रिपल कॉलम बनाया, पैसा आया और पैसा गया। मशीनरी गया तो क्रेडिट किया, सेल्स से पैसा आया तो डेबिट किया। समझ में है मैंने क्या बोला? ये सबको क्लियर हो गया बेटा? इधर तक सबको समझना चाहिए। अभी ये एक पार्ट हुआ जो तुझे समझना है, अच्छा क्या और बुरा क्या। दूसरा बेटा, हमने चेक बना के किसी को पगार दिया। ठीक है, यहाँ पे भैया बैठते हैं ऊपर, एवरी मंथ इनको पगार जाता है, बोलो हाँ कि ना? हाँ। तो अपने हम लोगों ने क्या किया होगा बेटा? हम लोगों ने चेकबुक खोला, प्रसाद सर का साइन होगा उस पर। ठीक है, ऑलरेडी साइन करके थोड़े से साइन चेक्स दे के रखे सर ने बोला डू नॉट मिस यूज इट, जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़े वहाँ वहाँ पैसा देना। मैंने बोला डन। तो मैंने लिखा भैया का नाम, जितना रुपीज़ उनका पगार है इन वर्ड्स और इन रुपीज नंबर्स, और ऊपर ऐसा क्रॉस चेक किया। क्या किया बेटा? क्रॉस चेक। ऐसा क्रॉस चेक किया, इधर तारीख लिखा, इधर भैया का नाम लिखा, यहाँ पे रुपीज़ लिखा और यहाँ पे अमाउंट लिखा, जो भी अमाउंट है वो लिखा। सर का साइन इधर रहा होगा। फाइन विद दिस एवरीवन? अभी ये चेक हमने दे दिया। मैंने इमीडिएटली देके प्रसाद सर को फ़ोन किया, सर इसको मैंने चेक दे दिया है। तो प्रसाद सर मुझे बोल क्या करेंगे? पासबुक में जाके रिकॉर्ड करेंगे कि कैश बुक में जाके कैश बुक। कैश बुक में क्या हुआ बेटा? डेबिट हुआ कि क्रेडिट हुआ? क्रेडिट। तो कैश बुक में हम लोग बोलेंगे कि चेक इशू हो चुका है। चेक क्या किया बेटा? हमने इशू किया है। चेक्स आर इशूड। और सामने वाला बंदा बहुत अमीर है, उसने बोला क्या अभी भिखारी छी नहीं चाहिए, तो उसने बोला मैं आराम से डालेगा, मूड होगा तभी डालेगा। तो उसने मंथ एंड आ गया है, अभी तक मैंने 31 अभी कौन सा गया? मार्च ना, 31 मार्च को उसको चेक दे दिया, लेकिन उसने जाके अभी तक बैंक में डाला नहीं है। तो मैं लिखूंगी चेक्स इशूड बट नॉट येट क्लियर्ड, नहीं आता है बेटा, प्रेजेंटेड इन बैंक। तो बेटा कौन से वर्ड्स इंपॉर्टेंट है? जब चेक इशूड होता है तो उसके साथ वर्ड क्या आना चाहिए? प्रेजेंटेड। तो यहाँ पे ये तेरा एग्जाम्पल था, क्या था बेटा? पियून को
चेक दिया बट उसने अभी तक बैंक में डिपॉजिट नहीं किया। डिपॉजिट वर्ड यूज नहीं करती हूँ, कंफ्यूज हो जाएगा तुमने। बैंक में डाला नहीं है, ठीक है। मैंने पियून को सैलरी का चेक दिया, सैलरी का चेक दिया, मतलब मेरा खर्चा हो गया बेटा। कैश बुक बढ़ेगा कि कैश बुक कम होगा? कम होगा। पासबुक भी कम होना चाहिए था पर अभी तक हुआ नहीं है। तो बेटा कैश बुक कम हो चुका है पर पासबुक में अभी तक कोई भी इफेक्ट आया नहीं है। तो उसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं बेटा? चेक्स इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड। इतना तुम लोगों को आज का मैं होमवर्क दूंगी कि ये वर्डिंग्स याद रख के आना है, ठीक है। चेक का फुल फॉर्म में लिख देती हूँ, ऐसा आधा फुल फॉर्म आधा शॉर्ट फॉर्म। चेक्स इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड। किसी को कोई भी डाउट है? अभी ऐसा भी तो हो सकता है हम सामने वाले पार्टी हो, अपने को किसी ने चेक दिया है, तो मैंने चेक रिसीव किया है कि दिया है बेटा? रिसीव किया है। तो मुझे बोल, मेरा कैश बुक बढ़ेगा कि कम हो जाएगा? बढ़ेगा। जैसे ही चेक आया, पता है एक प्रतीक से चेक आया तो तुम लोगों ने कैश बुक बढ़ा दिया, तो बोला हाँ कि ना? हाँ। पर अभी उतना कैश वैश नहीं, सीधा हम लोग ऐसा बताएंगे। और मैंने ना जाके बैंक में डिपॉजिट भी कर दिया है, तो मुझे बोल, पहले मैंने बोला होगा कैश आया, फिर मैं बैंक में भी जाके भर के आई, फिर वो कॉन्ट्रा वाला एंट्री भी आएगा। अरे याद है कि नहीं? अभी किया तुम लोगों ने? कितने एंट्री से टोटल? 2। पहले कैश आया, चेक आया, कौन से फॉर्म में दिखाते हो? कैश। फिर बताते हो वो जाके बैंक में डिपॉजिट। तो मैंने चेक्स रिसीव किया, चेक्स रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड इन बैंक। पर बेटा ये मैंने 30 मार्च को किया था और बैंक को इसको क्लियर करने को कितना दिन लगता है? 3 दिन। 30, 31, 1 और 1 को नॉर्मली छुट्टी होता है, वो लोग प्रोसेस नहीं करते, तो 2 को ही प्रोसेस होगा। तो मुझे बोल, मार्च महीने का अगर मैं बीआरएस बनाऊं तो मैंने तो मेरे बुक्स में दिखा दिया कि मेरे पास पैसा आना चाहिए, लेकिन पासबुक में अभी तक पैसा आया नहीं है। बट चेक्स रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड इन बैंक बट नॉट येट क्लियर्ड। तो बेटा जब भी रिसीव्ड और डिपॉजिटेड वर्ड आता है उसके साथ कौन सा वर्ड आना चाहिए? क्लियर्ड। इश्यूड के साथ कौन सा वर्ड आना चाहिए? प्रेजेंटेड। डिपॉजिट के साथ कौन सा आना चाहिए? क्लियर। मैंने तो कैश बुक में बढ़ा दिया पर पासबुक में अभी तक कोई भी इफेक्ट आया नहीं है। एग्जाम्पल, वी रिसीव, वही हो गया, ठीक है। चेक मिला और बैंक में डाला, बैंक में डाला 30 मार्च को, बट बैंक इसको 3 डेज बाद क्लियर करेगा। प्रोसेस में जा चुका है बेटा, क्लियर करेगा, ठीक है। प्रोसेस करने को ही 3 दिन लगता है, दैट इज 1 अप्रैल को बैंक में आएगा। तो बेटा अगर 31 मार्च का बीआरएस देखे तो कैश बुक बढ़ चुका है और पासबुक में 31 मार्च को कोई भी इफेक्ट आया नहीं है। कौन से दिन को आएगा बेटा? 1 अप्रैल या 2 अप्रैल। अगर 1 अप्रैल को छुट्टी हो तो 2 अप्रैल को आएगा। सबको समझ में आ गया मैंने क्या बोला है? किसी को कोई भी डाउट है तो बोल। हाँ, तो मेरे को नहीं पता है ना, तो नॉट प्रेजेंटेड वाले में ही डालेगी मैं, ठीक है, सेम ही, क्योंकि मुझे नहीं पता है, मैं उसको पूछ नहीं सकती तूने डाला क्या, अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मैं बोलूंगी कि प्रेजेंट नहीं हुआ मतलब बैंक में अभी तक गया नहीं, मैं ऐसे ही समझे। हाँ, प्रेजेंट करना मतलब मेरे बैंक तक आना, उसने उसके बैंक में डाला होगा पर मेरे बैंक तक अभी तक आया नहीं है, तो वो कभी डालेगा वो मुझे फोन करके तो नहीं बताएगा, तो मैं यही वाला लिखूंगी। सबको समझ में आ गया बेटा? पक्का? ओके। तीसरा, अ कस्टमर directly deposited amount in बैंक। एक कस्टमर ने क्या किया बेटा? मुझे बिना पूछे मेरे नंबर पे जीपे कर दिया। अब मैंने तो नोटिफिकेशन एक साथ वो पूरा कर दिया, मेरे को कभी पता ही नहीं चला। तो मुझे बोल, इस केस में कैश बुक में कोई भी इफेक्ट आएगा नहीं, पर पासबुक बेटा बढ़ गया कि कम हो गया? बढ़ गया। समझ में आया बेटा? अ कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिटेड अमाउंट इन बैंक
इसको मुझे हिंदी में लिखने की ज़रूरत है क्या? नहीं, सबको समझ में आता है ना, तो ये ऊपर लिख देती हूँ। कैश बुक में नो इफेक्ट और पासबुक में बढ़ गए। इसका मतलब कि डिफरेंस है, और डिफरेंस है तो BRS दिखाना पड़ेगा, मैच करना पड़ेगा। पासबुक ने दिखाया तो मुझे भी दिखाना पड़ेगा। अच्छा, एक और, बैंक डिडक्टेड बैंक चार्जेस बट वी वर नॉट इन्फॉर्म्ड। अपने को इंफॉर्मेशन दिया नहीं, बैंक ने सीधा ही बैंक में से चार्जेस डिडक्ट कर दिया। तो मुझे बोल, पासबुक बढ़ गया कि कम हो गया? कम हो गया, पर कैश बुक में कोई भी इफेक्ट आया नहीं है। समझ में आता है बेटा इसका? ठीक है। अच्छा, लास्ट अभी के लिए, बैंक पेड रेंट एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। व्हाट डू यू मीन बाय स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन? खड़े खड़े इंस्ट्रक्शन दिया, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, बट वी डिड नॉट रिकॉर्ड इट। कई बार वी डिड नॉट रिकॉर्ड इट बोला नहीं होगा, समझना, हमने रिकॉर्ड नहीं किया। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है? मेरी बात सुन, मेरे पास ना 2 लोन्स चल रहे हैं, एक घर का लोन चल रहा है, होम लोन चल रहा है, और दूसरा मेरे पास क्रेडिट कार्ड है। अभी दोनों भी मैंने एक भी बार पे नहीं किया ना, तो साला मेरा सिविल स्कोर पे अफेक्ट करेगा। सिविल स्कोर में अच्छा तेरा नाम आएगा ना, तो तुझे कम इंटरेस्ट भरना पड़ता है। तो अभी ना मेरे दोनों का डेट्स अलग है, और मेरा म्यूचुअल फंड्स भी जा रहा है। अभी मेरे 3 फिक्स कमिटमेंट्स महीने के हो गए। हर महीने मुझे क्रेडिट कार्ड का बिल भरना है, हर महीने मुझे मेरा EMI भरना है, और हर महीने मुझे मेरे म्यूचुअल फंड का SIP भरना है। अभी तीनों डेट्स याद रखो कि तुम लोगों को सिखाओ कि इधर उधर भागो, घर का ध्यान रखो, खाना पीना बनाओ। कितना करेगी बच्ची? मर जाएगी, बराबर है। तो मैंने क्या बोला, मेरे बैंक में ना स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन देके रखा है। ऑफकोर्स बैंक फ्री में काम नहीं करेगा, चार्जेस लेता है मेरे से उसका। मैंने एक फॉर्म भर के दिया है कि हर महीने के 11 तारीख को तू मेरा EMI भर देना, हर महीने के 15 तारीख को मेरा SIP भर देना, और हर महीने के 27 तारीख को मेरा क्रेडिट कार्ड का बिल भर देना। समझ में आया मैंने क्या बोला? तो मुझे वो फ़ोन करेगा नहीं, वो हर महीने अपने आप पैसा भर देगा, और वो फ्री में काम नहीं करेगा। ये करने का वो बैंक चार्जेस लेता है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन मतलब पहले से ही बैंक को बोल के रखा है, देख मैं याद नहीं रख सकती, तेरा काम ही ये है। बैंक मेरा पर्सनल सेक्रेटरी बन के घूमेगा, मतलब अभी वो मेरे बदले ये सब काम कर देगा। तो मुझे बोल, मैं रिकॉर्ड करना भूल गई तो कैश बुक में कोई भी इफेक्ट डाला नहीं, पर पासबुक में पैसा आया कि गया? गया। ओके, अभी तुम्हें पता है मैं शेयर्स में भी इन्वेस्ट कर सकती हूँ, बोलो हाँ कि ना? हाँ। डिबेंचर्स में इन्वेस्ट कर सकती हूँ, हाँ कि ना? हाँ। इसको मैंने जीरोधा में इन्वेस्ट करके रखा है और कोटक सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करके रखा है, एग्जाम्पल। अब मैंने ये शेयर में रखा है। अच्छा, हर बार तू कहीं पे भी अकाउंट क्रिएट कर, ऐसा सिक्योरिटी वगैरह का, तेरे को तेरे बैंक अकाउंट डिटेल्स इमीडिएटली डालना पड़ेगा, ताकि वो बोलेगा कुछ भी कम ज़्यादा हुआ हम लोग बैंक में पैसा डाल सकते हैं। अभी मैंने ना कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करके रखा है, एकदम ही बकवास कंपनी में नहीं, अच्छे कंपनी में इन्वेस्ट करके रखा है, कोई तो भी, ठीक है। वो कंपनी ने मुझे डिविडेंड दिया, तो मुझे फ़ोन करके बोलेगा क्या? विप्रो पता है? विप्रो का ओनर पता है कौन है? अजीम प्रेम जी, सुना है ना? छोड़। टाटा पता है? टाटा ओनर कौन है? रतन टाटा थे, ठीक है। हाँ, अब मेरे को बोल के ऊपर से फ़ोन आएगा, दीदी मैंने तेरे को डिविडेंड दिया, चेक करता हूँ। अरे नहीं आएगा ना, सीधा मेरे बैंक के खाते में आ जाएगा पैसा, बोलो हाँ कि ना? हाँ। तो बेटा डिविडेंड या इंटरेस्ट डायरेक्टली रिसीव्ड इन बैंक, डायरेक्टली रिसीव्ड इन बैंक, तो मेरे को बोल क्या बढ़ेगा क्या कम हो जाएगा? बेटा पासबुक बढ़ेगा, पर मुझे अभी तक ऊपर से फोन आया नहीं है। बेटा आएगा तो मेरे लग गए, इधर कोई भी इफेक्ट आएगा नहीं। तो सब बहुत बार होता है, रियल लाइफ में भी कैसे होता है मैं तेरे को बोलती हूँ। अच्छा, काफ़ी ज़्यादा चैप्टर्स है तुम्हारे रियल लाइफ के एप्लीकेबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर रियल लाइफ में एप्लीकेबल ही नहीं, क्योंकि गलती पता चली तो रिवर्स करो ऐसे, अरे चुप रहे, डिलीट करो एंट्री, नहीं एंट्री पास कर, एकदम सिंपल है रियल लाइफ में, बरोबर है। कभी भी गलती पता चली तो ये क्यों रखा है बेटा चैप्टर, मेरे को क्या मालूम, ICAI को पूछ। लेकिन ये क्या रियल लाइफ में चैप्टर एप्लीकेबल है? हाँ, ये रियल लाइफ में होता है। जब क्लाइंट आएगा ना तेरे पास, वो तुझे तेरा बनाया हुआ कैश बुक देगा, तू उसका कैश बुक देखेगा, फिर तुझे तेरे टैली में या सैप में एंट्रीज पास करनी होगी। फिर तू बोलेगा मैडम ये तो आपके हिसाब से, अभी तेरा पासबुक लाके मुझे दे। फिर मैं बोलूँगी इधर ये एंट्री दिख रहा है, इधर ही एंट्री नहीं दिख रहा है,
इधर ही एंट्री दिख रहा है, इधर ही एंट्री नहीं दिख रहा है। बेटा इमेजिन कर बड़ी बड़ी कंपनीज या एकदम छोटी छोटी कंपनीज इमेजिन कर, रिलायंस चालू होके खत्म होती है, हजारों बिल दिन में प्रोसेस होते होंगे, हाँ कि ना बेटा? हाँ। और जरूरी है ये महीने के एंड पे सब क्लियर हो जाए? नहीं। तो कैश बुक में तो रिकॉर्ड कर दिया होगा, अंबानी तो बोलेगा मैंने तो खर्चा किया है, लेकिन अभी तक पासबुक में दिख रहा नहीं है। तो अभी मैं ओनर है रिलायंस की, यस आई एम रिलायंस की ओनर, क्योंकि मेरे पास पूरा एक शेयर है रिलायंस का। ऑफ कोर्स आई एम दी ओनर, आई एम शेयर होल्डर। हु आर शेयर होल्डर्स बेटा? ओनर्स ऑफ द कंपनी। अंबानी को मैंने रखा है, तू काम कर उधर ठीक है, आई एम दी ओनर। मैंने बोला भाई मेरे बुक्स में बैंक और कैश अलग क्यों दिख रहा है भाई? बैंक बुक, पासबुक और कैश बुक अलग क्यों दिख रहा है? तो वो बोलेगा सर पता है आपको क्या हुआ था? वो ऐसा हाथ जोड़ेगा और मेरे को बोलेगा मैंने तो खर्चे कर दिए थे, लेकिन सामने वाला ने अभी तक डिपॉजिट किया नहीं है। तो ये रियल लाइफ वाला चैप्टर है बेटा तेरा, ये रियल लाइफ में काम आएगा। यस, बड़े कंपनीज में बहुत काम आता है ये, छोटे छोटे क्लाइंट्स में नहीं आते। छोटे क्लाइंट्स का हम लोग कैश बुक देखते नहीं, बोलते सीधा पासबुक दे, वही तेरा कैश बुक बना देते हैं, मतलब पूरा मैच करता है। तो तेरे और मेरे जैसे क्लाइंट्स का काम नहीं है, बड़े कंपनीज का काम है। दे हैव टू मेंटेन ऑल द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एज पर कंपनीज एक्ट। ठीक है, कंपनीज एक्ट किसको लगता है? तेरे और मेरे को कि कंपनीज को? कंपनीज को, नाम में ही है। तो तेरा और मेरे को तो छोड़ रहे, हम तो ऐसा लिटरली हम लोग तेरा और मेरा बैलेंस शीट जब बनाते ना, इंडिविजुअल का बैलेंस शीट बनाते, कैश को बैलेंसिंग फिगर लेते हैं। जैसे तुम लोग रियल लाइफ में इधर करते हो ना, वैसे ही हम लोग उधर करते हैं। एक्सेल में कैश हमेशा बैलेंसिंग फिगर होता है, बाकी सब डाल देते। थोड़ी इतना मेहनत करना होता है। वो लोग देते कितना है? 1500 2000 देते रिटर्न का, भाव नहीं देने का ज़्यादा। कैश बैलेंसिंग फिगर उनका रिटर्न 10 मिनट के अंदर बना देने का, ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट, और वो भी सबसे छोटे वाले आर्टिकल को देने का उनका काम। बड़े बड़े लोग अपने को कौन सा काम करने का बेटा? बड़ा बड़ा काम करने का और झोल झपाटे का काम करने का। चुप रुको, अभी ये रियल लाइफ वाला है, तो इसके लिए इस पे फोकस करना। इन्वेंट्रीज रियल लाइफ वाला है, इन्वेंट्रीज रियल लाइफ वाला है। अभी जो महीना चल रहा है ना अप्रैल का, 7 अप्रैल 10 अप्रैल तक बहुत ज़्यादा चार्टेड अकाउंटेंट्स हर एक कंपनी में जाके फिजिकल स्टॉक टेकिंग कर रहे हैं, बिकॉज आई हैव डन दैट, आई नो दैट। वी ऑल्सो हैव अ फर्म। कभी कभी जब भी बंदे कम हो जाते हैं या फिर क्लाइंट्स बढ़ जाते हैं, सबको फैलाना होता है, तो मुझे भी मेरे घर वाले बेचते थे कि भी जाके स्टॉक टेकिंग करके आ। फिजिकल स्टॉक कर रहा है और बुक्स का स्टॉक होता है, वो रियल लाइफ वाला है। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, गलती पता चली तो डिलीट कर वो एंट्री और नई एंट्री पास कर। ये सब चोचलागिरी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? सिंगल एंट्री जैसा कोई चैप्टर रियल लाइफ में नहीं होता है। ऐसा कैसा हो सकता है कि आग खाली बुक्स को लगाए, बाकी सब सही सलामत है, जला तो क्या जला? बुक्स। ऐसा नहीं होता है, सिंगल एंट्री नहीं होता है। एनपीओ चलो होता है, सोल प्रोप्राइटर का बुक्स होता है, कंपनीज अकाउंट्स जो तुम लोग अभी पढ़ोगे, पार्टनरशिप होता है, पर कंपनीज अकाउंट्स के आधे से ज्यादा चैप्टर यूजलेस है। इश्यू ऑफ शेयर्स महा यूजलेस है, बताती हूँ क्यों। क्योंकि इश्यू ऑफ शेयर्स में तेरे को आता है ना, एप्लीकेशन पे, अलॉटमेंट पे, फर्स्ट कॉल पे, फाइनल कॉल पे, खड्डा। ठीक है, अभी तू देख 10 रुपए का शेयर सारा 300 500 2000 5000 पे एक मिलता है। तो कहाँ पे है एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल? कुछ नहीं होता है। कॉल्स इन एरियर्स का कंसेप्ट ही नहीं है, तुम लोग इधर पेलते रहो। कॉल्स इन एडवांस का कंसेप्ट ही नहीं है। अच्छा, तुम लोगों को बोलते हो ये करना है वो करना है, अरे एक क्लिक पे आता है सब कुछ। अभी मेरे को अगर आज अप्लाई करना है ना शेयर्स, देखो अभी के अभी एक शेयर्स अप्लाई करके बता सकती हूँ मैं। ब्रेक में हो तुम लोगों के सामने एक शेयर, चलो ऐसे ही रैंडमली अप्लाई करती हूँ, मेरे को पता है लगता ही नहीं है मेरे को। ए भाई, खरीदने को नहीं बोला है, अप्लाई करने को बोला है। आईपीओ बता रही हूँ मैं तेरे को। ए मेरे रुक, 2 किडनियां बेच के आती हूँ इधर राजावाड़ी में, ठीक है? मैं तुझे बता रही हूँ, चल एमआरएफ का भी बताऊंगी मैं तेरे को, करके बताऊंगी। मुझे पता है मेरे को नहीं मिलेगा आईपीओ में, तो मेरा नसीब ही मस्त है, जिंदगी में नहीं मिलता है। तो अप्लाई करूंगी, आई एम 100% श्योर नहीं मिलेगा। मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुम लोग क्या पढ़ोगे, वो मैम से सीखना, और फिर होता है रियल में कैसा है वो यहाँ पे सीखना। इश्यू ऑफ डिबेंचर, अभी कौन सी कंपनी डिबेंचर इशू करती है आजकल? पहले इशू भी करो फिर उसको रिडीम भी करो। कभी सुना है प्रेफरेंसेस रियल में घूमते हुए मार्केट में? चाहिए क्या प्रेफरेंसेस? तो कंपनीज एक्ट रियल में बहुत काम का है, लेकिन उससे रिलेटेड कुछ भी तुम लोग पढ़ ही नहीं रहे हो। तुम लोग जो पढ़ रहे हो वो सब आउटडेटेड है। क्यों पढ़ रहे हैं मेरे को क्या मालूम? ICA को पूछ, ये अंकल को पूछ, ये देख, ये अंकल को पूछो जिसको भी काम है ना। आइए, यही देखा है ना, ये अंकल है अपने
ठीक है, ये प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को पूछो। मेरे को तो हमेशा से लगता था, जब हमें सर बोलते थे ना कि काम के नहीं है चैप्टर्स, काफी सारे उड़ा दिए बाय द वे, काफी सारे चैप्टर्स उड़ा दिए तुम्हारे, यू हैव नो आइडिया। सीए इंटर के दो पेपर्स हुआ करते थे 100-100 मार्क के, अकाउंट्स एंड एडवांस अकाउंट्स, एक पेपर कर दिया है, सारे अनरिलेटेड चैप्टर्स उड़ा दिए हैं। ओके, पहले मुझे लगता था, मैं भी जब स्टूडेंट थी ना, मैं भी आईसीए की प्रेसिडेंट बनेगी, सीए बनने के बाद क्या करना होता है, कुछ करना नहीं होता है, इलेक्शन में खड़ा होना होता है, नेटवर्क होना होता है, वो तो हो जाएगा, वो हो जाएगा, मेरे को भरोसा है। लेकिन मैं बनेगी, फिर मैं ना ये सारे चैप्टर्स निकालेगी, फिर सीए बनने के बाद, अच्छी मैंने पढ़ा तो उनको भी पढ़ने दे मैं अकेले क्यों मरूं, पढ़ो तुम लोग अब तो मैं गलती से भी नहीं निकाल सकती, निकाला तो मेरे ही पेज पे लात मारा मैंने, बराबर है, मेरा ही काम कम हो जाएगा, तो मैं नहीं करने वाली है ये अंकल को बोलने का, ठीक है। वाई आर दिस यूजलेस चैप्टर्स इन सिलेबस, निकालो, तेरे को पहले निकालेंगे वो लोग। पॉइंट इज दैट इवन दो इट इज यूजलेस, पढ़ना पड़ेगा, ये काम का, ये अच्छे से पढ़ना। तो इतने ना तुम्हारे पास मेन पॉइंट्स होते हैं। अभी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है अंडर कास्ट और ओवर कास्ट, वो तुम्हारे 3rd 4th सम से आएगा, तभी देखेंगे, अभी उसकी चोचलेगिरी नहीं करी। अंडर मतलब ओवर मतलब ओवर एक्टिंग बोलते तो क्या बोलते, जास्ती ऐसा ओवर एक्टिंग कर रहे हैं। ओवर एक्टिंग मतलब ज्यादा करे कि कम करे बेटा, ज्यादा, तो ओवर कास्ट का मतलब ज्यादा टोटल ले लिया, कास्ट मतलब टोटल, ओवर टोटल मतलब ज्यादा टोटल ले लिया, और अंडर मतलब कम टोटल लिया। वो भी मैं ये करवाते वक्त तुम्हें सिखा दूंगी, तभी का हम लोग तभी देखेंगे। ये था तेरा बेसिक से पूरे चैप्टर का। अगर तेरे को इतना समझ गया ना बेटा, और ये वर्ड्स याद रखा ना, ये चैप्टर आसानी से निकल जाएगा, पक्का प्रॉमिस। कितने मार्क्स का चैप्टर है पहले लिख लो बेटा, गलती से भी 5 मार्क का नहीं आता है, ये आएगा तो 10 मार्क का आएगा। 10 मार्क्स का चैप्टर है, 5 to 10 रैदर, हाँ 5 to 10 रख। आने के चांसेस मैं तेरे को बोल देती हूँ 5 to 8 वाले में है, पर 10 मार्क के लिए भी ज्यादा से ज्यादा पूछ सकते, मिनिमम 5 और मैक्सिमम बोलते हैं 10, लेकिन मेरे को नहीं लगता 8 से ज्यादा का पूछेंगे। वो ट्रिपल कॉलम कैश बुक आया तो ही 10 मार्क का आएगा, वरना उसके अलावा बाकी सब समझने के टी चुकड़े कितने के आएंगे बेटा, 8 मार्क के आएंगे, ठीक है, ये 10 मार्क का। चलो बेटा ये वाले सारे एग्जाम्पल सीखना चालू करो तुम, पहले ये वाला लिखो, ये चेक का फॉर्मेट ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, अच्छा बुरा लिखो, आज इतना ही करते, ठीक है, मैं तेरे को सम नहीं करवाती हूँ, प्रॉमिस। चलो, पर तुम लोग एक प्रॉमिस करके आओगे कि ये वाले सब पॉइंट्स याद करके आओगे, ठीक है, याद है तो चल सम करवा दूं नहीं बेटा बाकी है, आधा घंटा बाकी है, 15 मिनट का ब्रेक नहीं दिया, जल्दी छोड़ दूंगी मैं 15 मिनट। सबने रजिस्टर साइन कर लिया ना, नहीं किया है कर लेना, अच्छा उसने कर दिया, प्रॉक्सी मारा। एक पेटी कैश ऐसा रजिस्टर ही होता है बाय द वे, दे तो, जो पेटी कैश तुम लोगों ने कल बनाया था, मैंने बोला था ना वो रजिस्टर होता है, बस तुम्हारे नाम के बदले यहाँ पे सारे खर्चों के नाम आते हैं, और यहाँ पे ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस, कैरेज एंड कार्ट्रेज ऐसा करके आता है, ऐसा ही रजिस्टर होता है पेटी कैश। इधर सारे खर्चे के नाम आएंगे, इधर एक बार पेमेंट आएगा, और सामने तुम लोग यहाँ पे लिख के ऐसे सब करोगे, समझ में आया? मैं भूल गई, मैंने गुजरात में बताया था, यहाँ पे बताना भूल गए तुमको। अभी मैं तुम्हारा पेपर चेक करती हूँ, तुम लोगों को एक आईपीओ अप्लाई करके दिखाती हूँ, ये होता कैसे है। कुछ नहीं, अच्छा वाला ही अप्लाई करूंगी, आई ट्रस्ट माई सेल्फ। आज तक एक भी नहीं नहीं लगाए 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 3-4 लगे। आईपीओ टीसीएस का लगा, ये इसका लगाना था, एक कौन सा था, 3 गुना आया था, 2 लाख रुपए, 6 लाख लगाया था मैंने, 3 गुना 18 लाख हो जाता, 1 रुपया नहीं लगा। भूल गए रुपया, टाटा की थी, टाटा टेक, मेरे स्टूडेंट को लग गया 2 लाख, उसको 6 मिला। तभी मेरे घर का इंटीरियर करवा रही थी, तो मैंने इंटीरियर वाले को रुक बोला, रुक 3 दिन दे दे मेरे को पता चल जाएगा,
अच्छा वाला प्रीमियम वाला करवाना है कि बेसिक वाला इंटीरियर करवाना है? बेसिक अच्छा ही करवाना। करूँ स्क्रॉल? सेकंड वाला हो गया सबका? देख तो बेटा कितने सब्जेक्ट है चैप्टर में। भाई 17 समूह। थर्ड हो गया सबका? क्या रे अस्तमा? श्रेया, श्रेया हो गया? थर्ड नहीं हुआ है? फुलपति हो गया बेटा? मस्त है तेरा फुलपति वाला ड्रेस। थर्ड आई एम अज्यूमिंग सबका हो गया अभी? नहीं? एक गोकड़ गाय जल्दी लिखो यार। ठीक है, बताइए क्या लिखना है? क्या? मैं आपकी मदद अरे पता नहीं अपने आप हो जाता है कई बार। बताइए क्या लिखना है? सैमसंग। और मैंने गोकड़ गाय बोला, ये गोकड़ गाय है क्या? हाँ गोकड़ गाय मतलब स्नेल। गोकड़ गाय, गूगल गाय, गोगल गाय। गुजराती में गोकड़ नहीं बोलते? गुजराती हाँ तो गुजराती में गोकड़ गाय बोलते हैं। अब मैंने अभी अभी बनाया है। हाँ देखो भी जो भी बोलते हैं यार आलसी लोग, जल्दी लिखो। कितने लोगों का बाकी है? हो गया ना? सुन, पहला वाला तेरा पार्ट चैप्टर का, पासबुक एंड कैश बुक हैव कॉमन पीरियड, हैव कॉमन पीरियड। उस केस में हम लोग कौन से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे बेटा? बीआरएस विल इंक्लूड अनकॉमन ट्रांजैक्शंस। बरोबर है? इधर तक सबको समझ में आया? एग्जाम्पल दे रही हूं, देख लेगा। अभी अगर मैं बोलूं तुझे जनवरी और कोई भी महीना चाहिए क्या? ओ महीने का ले लेती हूँ तो ठीक है। पासबुक जनवरी का है और कैश बुक जनवरी का है। दोनों में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन यानी कि पिछले महीने का सेम दिख रहा है, सब कुछ सेम था। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन दोनों में भी 100-100 दिख रहा है। बोलो कॉमन है कि अनकॉमन है बेटा? कॉमन। ये दोनों कॉमन है। इधर मुझे दिख रहा है कि मुझे सुनील से 500 रुपया आया और मुझे इधर भी दिख रहा है कि मुझे सुनील से 500 रुपया, मैंने भी रिकॉर्ड किया है, बैंक ने भी रिकॉर्ड किया है। बोलो कॉमन है कि अनकॉमन है? कॉमन। मुझे दिख रहा है कि मुझे डिविडेंड आया है, यहाँ पे डिविडेंड आया है 40 रुपए का। अरे हाँ सॉरी, बाय बाय। ये ठीक है ठीक है ठीक है, ये कैश बुक है, ये पासबुक। माय बैड, मेरा ध्यान ही नहीं रहा। थैंक यू। अपने बुक्स में ऑपोजिट दिखेगा। यहाँ पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन दिखेगा। कितना दिखेगा बेटा? 100, क्योंकि अपना डेबिट सामने वाले का क्रेडिट और सामने वाले का डेबिट अपना क्रेडिट। और यहाँ पे बाय दिखेगा सुनील, कितना दिखेगा? 500। यहाँ पे दिखेगा बाय डिविडेंड, यहाँ पे भी 40। मैंने दोनों रिकॉर्ड किया। पर ना यहाँ पे दिख रहा है पासबुक में एक इंटरेस्ट आया है
ठीक है, बैंक ने मेरे को इंटरेस्ट दिया, बैंक इंटरेस्ट देता है कि नहीं देता है? देता है। बैंक ने मेरे को इंटरेस्ट दिया है 70 रुपीज़ का, वो मैंने रिकॉर्ड किया नहीं। और मुझे लेटेस्ट से ओम से 300 रुपये का चेक रिसीव हुआ है, लेकिन अभी तक वो बैंक में क्लियर हुआ नहीं है। तो मुझे बोलो यहाँ पे जो टिक कर रही हूँ वो ट्रांजैक्शंस बीआरएस में नहीं आएंगे, पर यहाँ पे जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ कि ऐसे ये कैश बुक में दिख रहा है पर बैंक बुक में नहीं दिख रहे, तो डिफरेंस दोनों के बीच में आ गया। बोलो हाँ कि ना? हाँ। ये यहाँ पे नहीं दिख रहा है पर यहाँ पे दिख रहा है, डिफरेंस आया कि नहीं आया? आया। एट द सेम टाइम मैंने कहा कि मैंने किसको पेमेंट किया, तेरा नाम अलग था, इडली को पेमेंट किया, इडली को पेमेंट किया 200 रुपया, और यहाँ पे देखिएगा टू इडली 200। फिर मैं बोलेगी कि मैंने क्या पे किया है, भाड़ा भरा है, भाड़ा भरा है, कितना भाड़ा भरा है? 150। तो यहाँ पे भी आएगा टू, अच्छा भाड़ा नहीं आएगा इधर, उनको नहीं पता है भाड़ा है, वो पर्सन का नाम बोलेंगे। लेटेस्ट से वो पर्सन का नाम ग्रीनरी था, ग्रीनरी, तो यहाँ पे आएगा सीधा टू ग्रीनरी, क्योंकि मेरे बुक्स में मुझे पता है मैं ग्रीनरी को पैसा दे रही हूँ, लेकिन मेरे लिए वो भाड़ा है। अब बैंक को थोड़ी ना पता है, बैंक थोड़ा सबका देखेगा, अच्छा ये तेरा भाड़ा ही तेरा वो है, वो सीधा नाम देखता है। मैं इधर लिखूंगी टू ग्रीनरी, ठीक है, चेक पे लिखूंगी टू ग्रीनरी, ग्रीनरी डाल के उधर जाके जाएगी, तो उधर क्या आएगा बेटा? उसका ही नाम आएगा, जो नाम पे गया है चेक वही नाम पे आएगा। यहाँ पे मैं लिखूंगी बाय इलेक्ट्रिसिटी अडानी, ठीक है, 350 भरा, और यहाँ पे आएगा टू अडानी 350। अभी यहाँ पे देखिएगा टू बैंक चार्जेस, कंपनी ने 30 रुपये का बैंक चार्जेस काटा था, पर मैंने अभी तक उसको रिकॉर्ड किया नहीं है। और मेरे बुक्स में मैंने मान के चल, कोई तो एक नाम बोलो, तेरा नाम बोल, प्रियांशी, मैंने प्रिया शॉर्ट में लिख रही हूँ बेटा, प्रिया को 50 रुपये का चेक दिया है, जो अभी तक प्रिया ने बैंक में डाला नहीं है, या डाला होगा तो क्लियर हुआ नहीं है। तो मुझे बोलो इडली इडली टिक टिक है कि नहीं है? ये भी टिक टिक है कि नहीं है? ये भी टिक टिक है कि नहीं है? भले ही नाम अलग है, लेकिन अंदर जिसको गया है वो तो सेम ही है। लेकिन ये दोनों टिक है कि नहीं है बेटा? नहीं है। तो तेरे बीआरएस में इतना आएगा। अभी यहाँ पे मुझे बाय बैलेंस कैरी डाउन दो, और यहाँ पे टू बैलेंस देना पड़ेगा बेटा, कैल्सिडाइज से बेटा है, सब लोग ना लाइक दो। यहाँ पे टोटल 940, 200, 300, 400, 500, 600, 750, 190 आता है, ठीक है। यहाँ पे लो 600, 710, 500, 600, 730, अरे ज़्यादा आ गया। हाँ तो रुकिए, डिविडेंड को 140 कर दे, तो ये 810 हो गया। अगर ये 810 हो गया, ये भी 800 हो गया, इधर कितना आएगा? 80, और यहाँ पे भी डिविडेंड 100 से बढ़ा रही हो तो यहाँ पे 290 आ जाएगा, ठीक है। ये 1040 आ गया, दोनों बाजू बढ़ाना पड़ेगा ना, ठीक है। अभी तक तुम लोग मेरे साथ है? अभी मेरे ओनर्स पूछ रहे हैं कि मैडम आपके बुक्स में 290 दिख रहा है पर बैंक तो 80 बोल रहे है, तू साला झूठ बोल रही है, मेरे को तू ज़्यादा दिखा रही है। मैं बोलेगी नहीं सर, देखो मेरे बुक्स में 290 दिख रहा था, मैं मना नहीं कर रही हूँ। क्यों दिख रहा था मेरे बुक्स में 290? समझ, मैंने 300 रुपया इनकम दिखाया है, जो पासबुक में 300 रुपया इनकम दिखाया नहीं है। तो बेटा पासबुक में अगर इनकम नहीं गया है तो पासबुक का बैलेंस बढ़ेगा कि कम हो जाएगा? कम हो जाएगा। नहीं समझाइए, वापस से बोलती हूँ। यस यस यस, मेरे बुक्स में 290 दिख रहा है, बोलो हाँ कि ना? हाँ। ये 290 क्यों दिख रहा है? क्योंकि मैंने एक ओम से इनकम दिखाया 300 का, बोलो हाँ कि ना? हाँ। पर पासबुक में वो इनकम दिख रहा नहीं है। बेटा मेरे बुक में इनकम दिखेगा तो मेरे पास ज़्यादा बैलेंस होगा, तेरे बुक्स में इनकम नहीं दिखेगा तो तेरे पास कम बैलेंस होगा। तो मुझे कैश बुक से पासबुक तक अगर पहुंचना है तो मैं बोलेगी पासबुक में ये इनकम दिख रहा नहीं है। ये मैं लॉजिकली समझा रही हूँ, कल शावा शावा से मैजिक बताऊंगी। अभी लॉजिक सीखो, एक बार तो लॉजिक सीखना पड़ेगा ना बेटा। कम क्यों किया? क्योंकि आपको बुक इनकम दिख रहा था, लेकिन ये देखो सामने वाले की बुक्स में दिख रहा नहीं है। आप भी इसको हटा दो बेटा, हटाना है तो प्लस करना है कि माइनस करना है? माइनस। क्लियर हुआ ये सब? अच्छा और बताओ, और बताओ। मैंने बोला आपको पता है मैंने एक खर्चा दिखाया है,
मैंने बोले तो कैश बुक ने कम खर्चा दिखाया है 50 का, लेकिन सामने पासबुक ने खर्चा दिखाया नहीं है। बेटा अगर मेरे खर्चे है तो मेरे पास कम बैलेंस होगा, और तेरे खर्चे नहीं है तो तेरे पास ज्यादा बैलेंस होगा। किसके पास खर्चे है बेटा? कैश बुक। किसके पास खर्चे नहीं है? पासबुक। ये 50 प्रियांशी का खर्चा किसके बुक्स में दिख रहा है बेटा? कैश बुक। किसके बुक्स में नहीं दिख रहा है? पासबुक। तो आइडियली पासबुक में 50 रुपया ज्यादा दिखना चाहिए था। क्यों? क्योंकि उसके लाइफ में खर्चे नहीं है। मैं इसका खर्चा झेल रही है, वो खर्चा झेल रहा नहीं है, तो उसके पास ज्यादा दिखेगा पैसा कि कम दिखेगा बेटा? ज्यादा। थोड़ा लॉजिक समझ रहे हैं मैं क्या बोल रही हूँ? दो जन, एक अपन है और एक सामने वाला है। बेटा हम लोग इनकम दिखा रहे हैं और सामने वाले का कोई इनकम नहीं है, तो कह रहे से मेरा बैलेंस ज्यादा होगा और सामने वाले का बैलेंस कम होगा। तो मुझे सामने वाले का बैलेंस ढूंढना है, तो मैंने कम कर दिया। अभी मैंने खर्चा दिखाया पर सामने वाले ने खर्चा नहीं दिखाया, तो मेरा बैलेंस कम होगा पर सामने वाले का ज्यादा होगा। मैंने सामने वाले में ऐड किया। अभी तक है सब लोग? आगे और क्या दो डिफरेंसेस थे बेटा वहां पे थे? पासबुक में एक इंटरेस्ट दिख रहा है बेटा। क्या दिख रहा है बेटा? पासबुक में इंटरेस्ट दिख रहा है। मतलब पासबुक में ज्यादा दिख रहा है कि कम दिख रहा है बेटा? ज्यादा। और अपने को पासबुक ही ढूंढना है, तो मैं बोलेगी पासबुक तेरे पास तो एक ज्यादा इनकम भी दिख रहा है, पर पासबुक बोलेगा ए मेरे पास एक खर्चा भी तो दिख रहा है 30 का जो तूने रिकॉर्ड नहीं किया है। तो पासबुक का खर्चा 30 माइनस करना पड़ेगा। ले कैलसी बेटा, हर बार पासबुक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो। पासबुक में 70 रुपीज का इनकम ज्यादा दिखा तो पासबुक का बैलेंस बढ़ेगा। पासबुक में 30 का इनकम खर्चा दिखा तो पासबुक का बैलेंस कम हो जाएगा। बेटा करो कितना आता है? 80 आया? क्या आ गए 80 तक? तो मैंने बोला यहां से यहां तक का सफर में वो 4 पीले पीले चीजें हैं बेटा। हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट बहुत मैटर करता है, और पहुंचना है तेरे को पासबुक। कहां तक पहुंचना है? पासबुक। तो अभी कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेगा बेटा? पासबुक के। मैं एक और बार बोल रही हूँ, सुनेगा। कैश बुक खड्डे में गया, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है? पासबुक तक पहुंचना है। मेरे को बता पासबुक में इनकम दिखा क्या? नहीं। ओम का इनकम दिखा क्या? नहीं। बेटा इनकम नहीं दिखा तो बैलेंस ज्यादा कि कम? कम। तो माइनस किया। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा? पासबुक। जहां तक पहुंचना है उधर तक सोचो। मेरे को सीए बनना है तो तू सीए का सोच, मेरे को पासबुक तक पहुंचना है अभी के लिए। पासबुक में एक खर्चा नहीं दिख रहा है। पासबुक के लाइफ में खर्चा नहीं है तो पासबुक का बैलेंस बेटा इनकम नहीं है तो कम हो जाता है, खर्चा नहीं है तो बढ़ जाए। फिर पासबुक ने खुद का भी देखा, उसका भी खुद का बुक्स। पासबुक ने बोला मेरे पास ना एक सीक्रेट इनकम है, तो बेटा उसके पास एक एक्स्ट्रा इनकम है। इनकम नहीं होने से कम होता है, इनकम होने से बढ़ता है। तो वो इंटरेस्ट इनकम था तो मैंने बढ़ा दिया। खर्चा नहीं होने से बैलेंस बढ़ता है, पर खर्चा बैंक चार्जेस होने से बैलेंस कम होता है। ये लॉजिक है। एग्जाम में इतना टाइम नहीं होगा सोचने का, तो एग्जाम में हम लोग ऊपर नीचे वाला करेंगे, जो कल से हम लोग वो सीखेंगे। समझ में आया बेटा सबको क्या किया है? पक्का 100%? यस। तुम लोगों को बस कॉमन अनकॉमन पॉइंट्स वाला लिखना है। मुझे खाली इतना इधर ही बोर्ड पे देखो, कोई अपने टेक्स्ट बुक में भी नहीं देखेगा, बोर्ड पे आएगा तो देखना है। 28 पेज नंबर, यहाँ पे बोर्ड पे देखो सब लोग। खाली मेरे को बताओ कॉमन पीरियड है कि अनकॉमन पीरियड है? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 तुम्हारा बहुत ऐसा ये टाइम पास का है, सब कुछ भाड़ में गया है। ये रहा। तुम लोगों को ये पासबुक दिख रहा है? अरे देखो ना, ये पासबुक है ना। विड्रॉल मतलब क्या बेटा? डेबिट की क्रेडिट? पासबुक में विड्रॉ होना मतलब अच्छा कि बुरा? बुरा। पासबुक में क्या बुरा होता है? डेबिट। और पासबुक में क्या अच्छा होता है? क्रेडिट। अपने बुक्स में क्या अच्छा होता है? डेबिट। डेबिट अपने बुक्स में अच्छा है और क्रेडिट अपने बुक्स में बुरा है। ठीक है, ये विड्रॉवल है अपने लिए। तो अभी तुझे दो अलग अलग कैश बुक और पासबुक दिया है। यहाँ पे मुझे सब कुछ जनवरी का दिख रहा है, ऊपर भी मुझे सब कुछ जनवरी का दिख रहा है। तो कॉमन पीरियड है कि अनकॉमन पीरियड है? कॉमन पीरियड। अगर कॉमन है तो ट्रांजेक्शन कौन सा लेगा? अनकॉमन। एक कॉमन है तो एक अनकॉमन। मुझे बोल, यहाँ पे मुझे ओपनिंग 4 लाख बाय कैश दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी मुझे 4 लाख दिखा क्या? हाँ। अभी ये वाला पूरा लाइन खत्म करती हूँ, डेबिट। मुझे यहाँ पे 35,000 और 76,000 जॉनसन और बाबू से दिख रहा है। यहाँ पे भी मुझे 35,000 और 76,000 दिखा। कॉमन है कि अनकॉमन है बेटा? कॉमन। मुझे यहाँ पे 30,000 कैश में दिख रहा है और 43,000 जे ब्रदर्स का दिख रहा है। यहाँ पे मैं देखती हूँ, हाँ दिखा
30,000 और 43। अब एन मोहन और एन नैंडी का 1,05,000 और 34 ऐसा यहाँ पे कुछ भी दिख रहा नहीं है। बेटा ये कौन सा साइड है मेरा? डेबिट। तो इसका मैं किसके साथ कंपेयर करेगी? इसके क्रेडिट के साथ। अभी मैंने जो कॉमन था वो टिक कर दिया। बेटा यहाँ पे मेरे बुक्स में मोहन का, ए भाई तुमको क्या हुआ? मोहन और नैंडी का पैसा दिख रहा है मेरे बुक्स में, लेकिन पासबुक में वो दिख रहा नहीं है, तो वो अनकॉमन है। और पासबुक में एक 20,000 दिख रहा है जो मेरे यहाँ पे डेबिट साइड दिख रहा नहीं है, तो दोनों जगह पे थोड़ा थोड़ा अनकॉमन है। अभी मेरा डेबिट और पासबुक का क्रेडिट क्या? अभी क्या करूंगी बेटा? मेरा क्रेडिट और पासबुक का डेबिट। देखता जा, 60,000 का फर्नीचर को है, 1,00,000 का रॉय को है। बोलो तो बेटा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? 60,000 फर्नीचर, 1,00,000 रॉय। तारीख ऊपर ही जाए फर्क नहीं पड़ता, महीना सेम है तब तक। 1,25,000, 1,25,000, ठीक है। फिर इधर मुझे 73,000 एन नागपाल का दिखा। ऊपर देखो तो ये साइड कहीं पे 73 दिख रहा है क्या? नहीं, 50, 25 और 1 दिख रहा है, बरोबर है। मैंने बोला 73,000 दिख रहा नहीं है। 50 दिख रहा था क्या? हाँ, ये 50 दिख रहा था, ये 50 दिख रहा है। अरे रुक ना, 50। फिर ये बाबू का 78,000 दिखा क्या? नहीं, तो ये बाबू का 78,000 बाकी है, और ये तो क्लोजिंग बैलेंस है, इसी को मुझे मैच करना है, ठीक है। ऊपर कुछ है जो टिक नहीं हुआ है? हाँ, ऊपर भी ये 2 आइटम दिख रहे हैं मुझे, जो ऊपर के बुक्स में खर्चे दिख रहे हैं। स्टैंडिंग चार्जेस पे देख, इंस्ट्रक्शन पे डाल दिया है, बैंक चार्जेस कट किया, लेकिन मैंने अभी तक रिकॉर्ड किया नहीं है। तो अभी तुम लोग घूर घूर के देखोगे, यहाँ पे अलग कलर के पेन से सर्कल करियो। इसका बैलेंस 2,43,000 दिख रहा है पासबुक का, पर मेरे बुक्स में बैलेंस कितना दिख रहा है? खाली 2,37,000। ये डिफरेंस क्यों दिख रहा है? ये डिफरेंस सारे के सारे हाईलाइटेड पॉइंट्स की वजह से दिख रहा है। अगर ये हाईलाइटेड पॉइंट्स में सही से लिख दूँ तो ये दोनों डिफरेंस मैच हो जाएगा, और ये कल मैं इस वे में करके तुम लोगों को बताऊंगी। क्या कॉमन अनकॉमन ढूंढना समझ में आया सबको? यस। क्या ये पार्ट डिफिकल्ट है, कॉमन अनकॉमन ढूंढना? नहीं। लॉजिक समझना हमेशा ही डिफिकल्ट होता है, पर मैजिक इजीली आ जाता है। तो मैजिक कल ही फ्रेश हम लोग करेंगे 10:30 को, ठीक है। खाली इतना लिख लो बेटा, ये एग्जाम्पल लिख लो, लिखो, खत्म करो।